हरी हरि बोल एवरीवन। आप सभी का इस सत्संग में स्वागत है। आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर ना ही किसी युक्ति पर, हे ईश्वर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, जय सिया राम। So friends, 14th दिसंबर 2021 भागवत गीता जयंती के उपलक्ष्य पर एक गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता सिंप्लीफाइड रूप को हम आपके साथ यहाँ पर ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा रही, वो कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके आगे 2 दिन में हम इसको समरी फॉर्म में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने पिछले 9 दिन के अंदर किया। पिछले कल हमने 8 चैप्टर तक की समरी फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग आप सबके साथ साझा की थी। आज हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 का नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री हरि अर्जुन जी को और अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में कि अर्जुन, आप ये बात जान लें कि जो लोग इस बात से कन्विंस हो गए हैं, जो लोग इस बात पे फेथ रखते हैं कि मैं भगवान हूं और सर्वे सर्वा हूं, उनका तो कल्याण हो जाता है। लेकिन जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, उनके साथ क्या होता है? वो बारंबार बर्थ एंड डेथ के इस विशियस साइकिल में घूमते रहते हैं। वो फॉल डाउन हो जाता है उनका। भगवान ने इंपॉर्टेंस बताई फेथ की, श्रद्धा की। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए फ्रेंड्स, विश्वास बहुत जरूरी है। और कृष्णा और हमारा विश्वास और हमारा प्रयास, देन कृष्णा की कृपा। अगर हम विश्वास नहीं करते, अगर हम डाउट्स करते हैं, तो कृष्णा हमें अवेयर करवा रहे हैं कि आपका फॉल डाउन हो जाएगा, आप बारंबार जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में बंधे रहोगे। भगवान बताते हैं कि वो ओमनीपोटेंट हैं, हर जगह पर हैं, अव्यक्त रूप में विराजमान हैं, वो सृष्टि के कण कण में अवेलेबल हैं, हर समय हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके चलते हैं। वो लोग धाम में भी वो हर समय अपनी लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे वो सारी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि कैसे वो पूरी की पूरी सृष्टि की रचना में और रचना से लेकर फिर उसकी पालना करने में लगे हुए हैं, वो भी तो सारी ड्यूटीज को अपनी निभा रहे हैं। बट कृष्णा कहते हैं मैं उदासीन की भांति, मैं बिल्कुल इसके साथ लिप्त नहीं होता हूं और मैं एक न्यूट्रल की तरह काम करता हूं और बिल्कुल डिटैच्ड होकर। तो हमें क्या प्रेरणा दी जा रही है कि ड्यूटीज तो देखो आपको भी करनी है, भगवान भी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, लेकिन इन ड्यूटीज को हम क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं फलों के साथ,
क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे बचने की बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। और अपना स्टैंडर्ड सेट करते हुए कह रहे हैं कि देखो मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। इसलिए कहीं छोड़ छाड़ के जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से भगवान के साथ जुड़कर परफॉर्म करने की। भगवान बताते हैं मोह मुक्त महात्मा जो हैं, जो पीएचडी के लेवल पे पहुंच गए हैं, उन लोगों के क्या, उनको क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए वो कहते हैं डिवाइन प्रोटेक्शन हर समय में। डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब एक दिव्य संरक्षण, एक ऐसी ऐसी पॉलिसी हो रही है आपकी। अगर डिवोशन के रास्ते पर आप चल रहे हो, भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, भटकने नहीं दूंगा, और समय समय पर मैं आपका रक्षण करूंगा। तो दिव्य प्रोटेक्शन में रह सकते हैं वो लोग जो इस रास्ते पर निरंतरता से चल रहे हैं, और साथ ही साथ जिनका फेथ जो है वो अफर्म होना शुरू हो गया। इसलिए बार बार यहाँ पर हम बल देकर कहने के प्रयास कर रहे हैं कि भाई रेगुलर रहिए। जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आप भागवत गीता से सुन रहे हैं, समझ लीजिए, उस पे विश्वास करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कीजिए। यही बेसिकली रिकमेंडेड है। वो कह रहे हैं देखो महात्मा की स्टेज तक पहुंचेगा कौन? फिर जो नित्य अपने आप को चिंतन में लगाएगा, मतलब रेगुलरिटी रखेगा, दृढ़ विश्वास रखेगा, और हर अपनी एक्टिविटी के अंदर भगवान को ऐड करके चलेगा, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। देन भगवान बता रहे हैं माता पिता दादा सब भगवान हैं। हम सब की उत्पत्ति, इस सारे जगत की उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसलिए इस ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान बताया गया कि भगवान ये बता रहे कि मैं हर चीज का बेसिस हूं, हर चीज का मैं बेसिस हूं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि भाई आप अगर रेगुलरिटी से इस रास्ते पर चलते हो, आप अगर मेहनत करते हो, तो भाई मैं आपके अंदर की जो कमियां हैं उन सब कमियों को दूर करने की जिम्मेवारी लेता हूं, और जो आपके पास है भी मैं उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेवारी लेता हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। दो तरह का फायदा होगा, जो हमारे अंदर की अच्छाई है वो और बढ़िया और बेटर होंगी और निखर के आएंगी, जो हमारे अंदर की कमियां हैं या जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, भगवान कहते हैं वो हटना भी शुरू हो जाएंगी। तो एक डबल प्रोटेक्शन का एश्योरेंस यहाँ पे भगवान दे रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि भाई मैं दिव्य भोक्ता हूं, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी हूं, ठीक है, और मैं सुप्रीम इंजॉयर हूं। हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, हमें लगता है मैं इंजॉयर हूं, मैं इंजॉय करना चाहता हूं, इसलिए मैं भोग के पीछे पड़ गया हूं। लेकिन जिस दिन हम ये बात को समझ जाएंगे कि मैं भोगता नहीं, भगवान भोगता है, और मुझे हर एक्टिविटी जो है अपनी भगवान के साथ खुश होकर, भगवान को खुश करने के लिए करनी है, तब रियल सेंस में हम इस दिव्य भोक्ता की बात को समझ पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं जो इस बात को फिर समझ जाएगा कि मैं अल्टीमेटली सर्वे सर्वा हूं और मुझे खुश करना है, वो उसका कभी पतन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ना करे, उसका फॉल डाउन हो जाएगा, जैसे शुरू में भी उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान बताते हैं कि भाई पावर ऑफ लव, प्रेम से अगर आप मुझे पत्र पुष्प जल फल कुछ भी अर्पित करते हो, मैं उसको ग्रहण करता हूं। निखिल जी ने बड़े प्यारे एग्जाम्पल देके हमें बताया था कि भाई बात भाव की हो रही है। भाव से अगर आप मानसिक रूप से भी अगर भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हो ना, मानसिक रूप से, लेकिन भाव अच्छे हैं आपके, भगवान उसमें आपको ज्यादा पॉइंट्स दे देंगे, ज्यादा खुश हो जाएंगे, रादर देन आपने चीजें तो बहुत सारी दे दी लेकिन आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आप अनमने मन से वैसा कर रहे हो। इससे बचना है। बेसिकली बताया जा रहा है भाव लाइए। भाव आएगा कैसे? जब रेगुलरिटी से सत्संग साधना सेवा को करेंगे। भगवान कहते हैं देखो मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो मेरे डिवोटी हैं, जो मेरे परायण हो जाते हैं, जो मेरे रास्ते पर चलते हैं, भाई वो मुझे बड़े प्रिय हैं। जैसे कि एक कोई दोस्ती में भी हम देखते हैं ना, दोस्त हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी इंटीमेसी हो जाती है, जो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं, जो हमारी हर समय पर हेल्प करते हैं, तो उसके लिए हम भी स्पेशल हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं डिवोटीज मेरे लिए स्पेशल बन जाते हैं, इसलिए डिवोटी बनने का फायदा ही फायदा है। फिर भगवान ने बताया भाई इस रास्ते पर चलते हुए किसी से, डिवोटी से अगर जगन्य से जगन्य अपराध भी हो जाता है, कई बार हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत बार हमसे गलतियां भी होगी, बताया गया इंसान गलतियों का पुतला है। इसका क्या मतलब है? हमें उसको कोसना, रोकना, टोकना चाहिए?
हमें उनके ऊपर जजमेंट, उनके करेक्टर पे, असैसिनेशन पे काम करना चाहिए? नहीं, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है, उसको उसको फल देने का डिपार्टमेंट जो है वो भगवान का है, श्री भगवान का है, हमारा नहीं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हम भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति को समझें और अपनी करेक्शन के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि कृष्णा यहाँ कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। वो आने वाले समय में फिर से, क्योंकि उसने डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर रहकर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रखी हैं, मैं उसको बेनिफिट दूंगा, वो फिर से जल्दी ही ट्रैक पर आ जाएगा। इसलिए किसी के बारे में, वैसे तो किसी के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली जो डिवोशन में चल रहे हैं उनको भगवान कह रहे हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल भी अपशब्द या बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, ना ही उनके बारे में बात करनी चाहिए। लास्ट में भगवान कह रहे हैं घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और अंत में इस चैप्टर में बताया गया कि अपने आप को, मन को कहाँ लगाना है? संसार में नहीं लगाना है, संसार से निकालकर श्री भगवान में लगाना है। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जैसा आप जानते हैं गीता महोत्सव चल रहा है, 2021 गीता जयंती सेलिब्रेशंस का आज आखिरी दिन है और अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं इस कोर्स को। लेट्स लर्न टू बी भागवत गीता, लेट्स लर्न टू लिव भागवत गीता, सॉरी, है ना। आइए भागवत गीता को जीना सीखे। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल, भगवान से मैं बहुत प्रेयर्स कर रहा हूँ, मैं, नितिन जी, गोलक एक्सप्रेस, पूरी टीम की जो डिवोटीज कुछ दिनों के लिए भी जुड़े हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा लेके जाए कि आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिले। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, चैप्टर 10, चतुर्श्लोकी भागवत गीता 8, 9, 10, 11, है ना। टेक्स्ट 8 में क्या कहा भगवान ने? मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, उसका स्वामी और सोर्स मैं ही हूं। जो सच में बुद्धिमान है वो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है। टेक्स्ट 9, जो शुद्ध भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो करता क्या है? वो भगवान के बारे में बातें करता है, भगवान के बारे में सोचता है, उसको दूसरों को भगवान के बारे में बता के बड़ा आनंद मिलता है। टेक्स्ट 10, जब कोई नित्य निरंतर भगवान के रास्ते में प्रेम पूर्वक चलता रहेगा तो भगवान उसको अपने आप ही अगले स्टेप्स देते हैं, ज्ञान देते हैं, किस तरह से वो भगवान के नजदीक आ सके। टेक्स्ट 11, जो नित्य निरंतर ईश्वर के रास्ते में चलता है, भगवान जो है क्या कर देते हैं? एक लाइट, एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे उसके जीवन में जितने भी अंधकार हैं, जितने भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाती हैं। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन, चैप्टर 10, 18 श्लोक, है ना। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आपकी बातें सुन के बहुत मजा आ रहा है, आप मुझे और बताओ अपने बारे में। प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन अर्जुन की, चैप्टर 2 के 7वां श्लोक था। जब अर्जुन भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से परेशान है, डिप्रेशन में है, तब उसने शरणागति की शुरुआत हुई थी। अब वो परेशान नहीं है, अब उसने प्रैक्टिकल लाइफ को के बारे में इतना विचलित नहीं हो रहा है। वो समझ चुका है ठीक है संसार है, चलता रहेगा, कर लेंगे इसको डील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसको भक्ति का मजा आना शुरू हो गया है। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में क्या होता है? आपको भगवान की बातें सुनने में, करने में बहुत मजा आना शुरू हो जाता है, तो आपको उत्तम रस मिलना शुरू हो जाता है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को इतनी बड़ी बात नहीं लगती। जब आप नए नए डिवोशन से जुड़ते हो तो आप जुड़ते इसलिए हो कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ सुधर जाए, लेकिन जब कोई हाई स्टेज पे जाता है तो उसको समझ आता है भाई ये है तो मुद खा ले, ये कभी 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता, और उसका ध्यान जो है वो भगवान की भक्ति के रस को लेने में, चखने में हो जाता है। ये थी मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन। अब भगवान से भी अगर अर्जुन ने रिक्वेस्ट की और भगवान मेरे को बताओ अपने बारे में, तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि भाई देखो, परमात्मा भी मैं हूं, सब चीजों की शुरुआत, मध्य और अंत भी मैं हूं, है ना। इंद्रियों में मन भी मैं हूं, देवताओं में इंद्र भी मैं हूं। अल्टीमेटली तुम जो सोच सकते हो या तुम्हारे अंदर की जो लिविंग फोर्स है, जो चेतना है, राइट, तुम एग्जिस्ट करते हो ना, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हाथ हिला पा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, ये क्या है? ये लिविंग फोर्स क्या है? यही तो है भगवान। जब लॉलेसनेस हो जाती है सोसाइटी में तो दंड पड़ता है बहुत ज्यादा। महाभारत में कितने सारे लोग मरे होंगे। तो भगवान कह रहे हैं जब अधर्म होता है तो जो मैं दंड देता हूं, दंड कौन है? वो दंड भी मैं हूं। और वाइज में विजडम कौन है? वो भी भगवान है ना। और अगर आप ऐसा समझो कि अगर ये सृष्टि एक पेड़ है तो इस सब का बीज कौन है? हर एक चीज का बीज कौन है? बीज, जनरेटिंग सीड, भगवान ही वो जनरेटिंग सीड है। बट भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ये जो तुम्हें मैंने बताया ना अपने बारे में, ये समझ लो कि एक छोटा सा ना, एक चिंगारी मात्र भी नहीं है जो मेरा असली ऐश्वर्य है उसका, है ना। लेकिन तुम ये बताओ इतना ज्ञान लेके तुम करोगे क्या?
क्या करोगे इतना ज्ञान लेके? तुम ऐसा करो बस ये जान लो और ये मान लो कि सब कुछ मैंने किया, और क्या करो, मेरी प्रेमा भक्ति में खो जाओ। अब जो अज्ञानी लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, वो सुनते हैं, अबे यार हमें तो बताते हैं बड़ा मैं मत करो, हमें तो सिखाया गया ये तो अहंकार होता है, ये तो भगवान भी अहंकारी लग रहे हैं, ये तो अपने बारे में बताई जा रहे हैं। देखिए मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, अगर एक मल्टी बिलियनर इंसान हो जो फादर हो और उसका बच्चा भिखारी बन गया हुआ है, वो अपने बेटे को याद दिला रहा है, बेटा तुम मेरे बेटे हो, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये, तुम आ जाओ मेरे पास। तो वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो दिखा रहा है, वो सच में विलेनर है वो, ठीक है। वो भिखारी जो उसका बच्चा है ना, जो भटक गया हुआ है, उसकी हेल्प करना चाहता है, उसको बता रहा है। तो ऐसे ही सच में एक ही पावर है जिसका मैं एग्जिस्ट करता है, वो कह सकता है। अब अगर आप कंपनी के सीईओ हो, अगर आपको कोई पूछे आप क्या हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं पियन हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं स्वीपर हूं। क्या बोलोगे आप? भाई आप हो ना सीईओ, तो आप बोलोगे ना आप सीईओ। अहंकार का मतलब ये होता है कि जो आप हो नहीं वो आप बोलते हो, जब वो सोचते हो आप। ह्यूमन लेवल पे हम कुछ भी करते हुए अगर उस बात का अभिमान कर लेते हैं, वो अभिमान क्यों होता है? क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर ऊपर से पावर कट कर दिया जाए ना मेरा और आपका, तो हम हाथ नहीं हिला सकते, मुंह बात नहीं कर सकते। तो इसलिए एक जीव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बात को समझना कि जो भी मैं कर पा रहा हूं वो कैसे कर पा रहा हूं, वो कृपा से हो रहा है। लेकिन भगवान इन बातों से उठे हैं ना, वही तो चला रहे हैं संसार। और वो चाहते हैं ना कि उनके भक्त उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो हम कैसे अट्रैक्ट होंगे? एक संसारिक जीवन में भी जो सेलिब्रिटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं? कोई स्पोर्ट्स स्टार से अट्रैक्ट होता है, कोई फिल्म स्टार से अट्रैक्ट होता है, उसके बारे में कुछ पता होता है उसको? नहीं। उसके बारे में वो किताबें पढ़ते हैं, जानते हैं, अच्छा उसने ऐसी मूवी बनाई थी यार, वो देखो उसने क्या किया, उसने पता है क्रिकेट को जीतने के लिए 12-12 घंटे प्रैक्टिस की थी। तो संसार में भी तो आप इससे अट्रैक्ट होना होता है, तो क्या करते हो? उसके बारे में जानते हो ना, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी से फिर आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो अब भगवान चाहते हैं ना कि आप उनकी भक्ति में अट्रैक्ट हो। कैसे होगे आप अट्रैक्ट? जब वो अपने बारे में बताएंगे तो आपको भगवान के बारे में बता कौन सकता है? भाई भगवान ही बता सकते हैं ना। भगवत गीता है किसके लिए? भगवत गीता उन श्रद्धालु भक्तों के लिए है जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो भगवान अहंकारी नहीं है, ये भी आ जाता है लोगों के दिमाग में। भगवान सर्वे सर्वा है और वो हमारे कल्याण के लिए अपना ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम संसार से अट्रैक्ट होने की जगह किससे अट्रैक्ट हो जाएं? भगवान की पावर से अट्रैक्ट हो, भगवान के रूप से अट्रैक्ट हो, भगवान के नाम से अट्रैक्ट हो, और फिर अल्टीमेटली हमारा सदमार्ग की तरफ हम चलें। हरी हरि बोल। नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। अर्जुन की स्टेज मिडिल स्टेज से आगे जा रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और एक बात बड़ी ध्यान देने की यहाँ पर, अभी बाहर का सीन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो उसी युद्ध क्षेत्र में है जिस युद्ध क्षेत्र में वो पहले था, जहां वो कंफ्यूज हो गया था। लेकिन अब भगवान की बात सुन सुन के उसको आनंद आना शुरू हो गया। ही इज नॉट वरीड अबाउट कि क्या होगा फाइट में या नहीं होगा कुछ। ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि मेरे को भगवान के बारे में और जानना है। अगर आप भी उस स्टेज के आसपास अपने आप को अनुभव करते हैं कि बाहर की परिस्थितियां अब आपको विचलित नहीं कर रही और आपको मजा इसमें आ रहा है कि सत्संग साधना सेवा मेरी कैसे और बढ़े, मैं कैसे और भगवान के बारे में जानूं, आप भी मिडिल स्टेज के आसपास हैं। अब यहां से भगवान के सामने अर्जुन एक इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई मुझे तो विराट रूप के दर्शन करने हैं, आप दिखाइए। भगवान श्री हरि जो कि भक्त वत्सल हैं, भक्तों की किसी डिमांड को वो हमेशा फुलफिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब अर्जुन को वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं? विराट रूप के दर्शन करवा रहे हैं। अर्जुन के सामने भगवान हजारों सूर्यों का तेज लेकर सामने आ चुके हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग अपनी इन आंखों से इतने करोड़ों मील दूर एक सूर्य को भी अपनी इस नजरों से नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन बिल्कुल साथ भगवान के खड़ा है। भगवान अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन अर्जुन उस रूप को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दिव्य दृष्टि क्या है फ्रेंड्स? एक डिवाइन विजन दिया उसको, तब वो देख पाए। ये क्या है डिवाइन विजन? कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? ये इस चैप्टर में बताया गया कि भाई एक डिवोटी जो सरेंडर कर देता है, जो भगवान पे विश्वास करता है, जो उनके परायण हो जाता है, उसको भगवान ब्लेस करेंगे, उसके ऊपर कृपा होगी, वो इन बातों को समझ पाएगा। आज
हम लोग छोटे छोटे अपने चैलेंजेस जो जीवन में आते हैं उनको डील करने में घबरा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम इस बात को लिंक करें कि अगर हम भी भक्ति के रास्ते पर चलते हैं ना, तो भगवान हमें भी डिवाइन विजन देंगे, हम भी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और भगवान की सेवा को और बेटर और एंजॉयमेंट के साथ कर पाएंगे, आनंद को भी और वृद्धि आनंद के अंदर ला सकते हैं। अब भगवान ने जब दिव्य रूप अपना दिखाया तो उसमें अर्जुन क्या देख रहे हैं, उसमें सभी देवी देवता सारे के सारे एक ही जगह पे प्रेजेंट भगवान के ही उस विराट रूप के पार्ट हैं। इससे हमारी ये कंफ्यूजन भी क्लियर हुई कि ऐसा नहीं हम इसमें भी पार्टीबाजी करते, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या अलग कोई पार्टीज, तो जैसे लोग पार्टीज में बटे हैं, हम देवी देवताओं के साथ भी बट जाते हैं, सबको अलग अलग देखते हैं, मैं इसका भक्त, मैं उसका भक्त, लेकिन यहाँ विराट रूप के दर्शन से क्या पता चलता है, सब भगवान के पार्ट हैं। आप ऐसा समझ लीजिए अगर भगवान प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाकी सभी देवी देवता कौन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं। तो रिस्पेक्ट सभी की करनी है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान हमें ये डायरेक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, तो जब हम जड़ को पानी देते हैं ना, तो सारे के सारे तने को और सारे पेड़ को पानी मिल जाता है। उसी तरह से अगर श्री भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, भक्ति उनकी करते हैं, तो हम सभी देवी देवताओं को खुश करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो मैं काल हूं, मैं काल के रूप में इस युद्ध में आया हूं, और अल्टीमेटली पांडवों और कौरवों में से, पांडवों के अलावा सारे लोग दोनों साइड के मारे जाने वाले हैं। ये भी कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों साइड के मारे जाने वाले हैं, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। इससे हमें लिंक किया था, इस बात को हमने लिंक किया था कि भाई अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य कर्म करने वाले सभी लोग जो हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। पुण्य कर्म करेंगे, फिर से बर्थ लेना पड़ेगा भोगने के लिए जो पुण्य हमने एकत्रित कर रखे थे, दैट मीन्स जन्म मृत्यु के चक्कर में रहे। पाप कर्म करेंगे तो बुरी योनियां मिलेंगी, निम्न योनियां मिलेंगी, तो दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में आना जाना चला रहा। लेकिन पांडवों के सिवाय क्यों बोला? इसलिए बोला कि पांडव भक्त हैं, जो दिव्य रास्ते पर चल पड़ेगा उसको जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। कृष्णा बहुत मर्सीफुल हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि सारी लीलाएं उनके माध्यम से हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अपने डिवोटीज को हमेशा यश दिलवाऊंगा, इसलिए अर्जुन को यश दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं मैंने सीन ऑलरेडी सेट कर रखा हुआ है, भाई तुम तो बस उठो और लड़ो और यश अर्जित करो। देखिए आज भी अर्जुन का नाम, जितनी बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अर्जुन जी का नाम ले रहे हैं, उनके जितने भक्त हुए हैं, चाहे वो सुदामा जी हैं या उद्धव जी हैं या गोपियां हैं या समय समय पर जितने सारे संत आए, उनका आज भी हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। वही चीज भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो करता तो मैं हूं, करवाऊंगा भी मैं, लेकिन तुम यश अर्जित करो ना, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये यश अर्जित करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको निमित्त बनना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और इसलिए अर्जुन को बोला गया तुम एक निमित्त मात्र हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो अपने आप को भी इंस्ट्रूमेंट हम कैसे बना सकते हैं? ये देखिए चैप्टर 11 में ये बात बताई गई है। कोई व्यक्ति कई बार इस तरह से भी इसको मिसयूज करते हैं, कर रहे हैं खुद गलत काम, ड्रिंक्स ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, करप्शन की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या बोल देंगे, सब कुछ तो भगवान ही करते हैं जी, हम कौन है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहां निमित्त की बात किसकी हो रही है? जो मिडिल स्टेज ऑफ डिवोशन से आगे जा चुका है और जो भक्ति भाव से भगवान के साथ जुड़ चुका है, जो समझ रहा है गलत क्या है सही क्या है, उसको निमित्त मात्र बनने की बात की जा रही है। इस तरह से भगवान आगे हमें क्या बताते हैं, इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है? अर्जुन ये सारी बातें सुन के और खुश हो रहा है और कह रहा है जो भी आप भगवान कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। ये ठीक ही हो रहा है कि जो आप लोगों, जो भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं वो तो आनंद को अनुभव कर रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, लेकिन जो अभक्त हैं, जो आप पे विश्वास नहीं करते, जो असुर हैं, जो बेसिकली संसारिक बुद्धि के साथ जीवन को जी रहे हैं, वो डर रहे हैं और भाग रहे हैं। और
कोविड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की कि देखिए कोविड के दौरान जो डिवोशन में थे, इतना टफ सिचुएशन आने के बाद भी वो उसको बड़े आसानी से डील कर पाए और आगे बढ़ गए। लेकिन जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े थे, जो डिवोशन के साथ या भगवान के साथ नहीं जुड़े थे, वो परेशान होते रहे, विचलित होते रहे, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते रहे। भगवान कह रहे हैं ये जो रूप मेरा आप देख रहे हो, दिव्य दिव्य स्वरूप के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना असली रूप उनको, अर्जुन को दिखाते हैं और कहते हैं भाई ये जो रूप तुम देख रहे हो ना, ये केवल और केवल मेरे अनन्य भक्त ही देख सकते हैं। अनन्य मतलब इनफ्लिंचिंग डिवोशन, मतलब अनअलॉयड डिवोशन, कोई मिश्रण नहीं, केवल और केवल भक्ति का रास्ते पर जो चल रहा है, भगवान कहते हैं फिर उसको ये दर्शन होते हैं। इसलिए हमें क्या बताया जा रहा है, भाई मिक्सचर वाली भक्ति से निकलिए। अभी हमारे 70-80% संसार और 20-30% भगवान की बातें घूम रही हैं, विच इज वेरी गुड। जहां संसार है वहां से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसको बढ़ाने की जरूरत है और परसेंटेज में बढ़ सकता है निरंतर सत्संग साधना सेवा करते रहने से। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन, आप जितने मनोधर्म है, हम सबके अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसे करना चाहिए, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे, बहुत सारे विचार चले हुए, अलग अलग जगह पे हमारी गांठें अंदर पड़ी हुई हैं, हम फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं उन सब मनोधर्मों को छोड़ दो और मेरे नित्य चिंतन में लगो। स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो डेफिनेटली तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। तो पर्पस क्या है इस चैप्टर में, फिर से भगवान ने ये बताया कंक्लूड करके कि आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि भगवान के साथ रिश्ता बनाकर ही हम इस जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अल्टीमेटली वो जो परम गंतव्य है जिसको गोलोक धाम बोला गया है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भक्ति योग अध्याय 12, है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान परफेक्ट कौन है, जो साकार रूप में आपकी शुद्ध भक्ति करते हैं या जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जो बेस्ट है, जो सबसे आसान है और सबसे परफेक्ट है, जो साकार रूप में मेरे को भजते हैं ना, मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं बड़ी सरलता से जन्म मृत्यु के सागर से उठा देता हूं। जो निराकार ब्रह्म से पूजा करते हैं मेरी, उनके लिए ये रास्ता बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है ये काम, है ना। हमने एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। अब अगर मैं आपके सामने अभी वीडियो कॉल पे ना हूं, तब आपको सुन के समझना और थोड़ा सा मेरे बारे में जानना, पिक्चर बनाना आसान हो जाएगा। फिर अगर मैं अभी वीडियो से ऑफ चला जाऊं, ठीक है, बात हो रही है आपकी, बट अब आपको आइडिया नहीं लग रहा है ये कौन है जो बात कर रहे हैं, राइट। तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल में जो अंतर है ना, मान लीजिए वही फॉर्म में और फॉर्मलेस में है। तो हमें ना एक्टिविटीज करने की आदत होती है। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि जब मदर है, अभी वो प्रेग्नेंट है, बच्चा उसके अंदर है, ठीक है। दूसरे केस में बच्चे की डिलीवरी हो गई है ना। अब किस केस में मदर का ज्यादा एंगेज होना बच्चे के साथ और उसके साथ एंजॉय करना आसान हो जाएगा, जब बच्चा जो है माँ की कोख के बाहर है या माँ की कोख के अंदर है। दोनों ही केस में उसी का बच्चा है, लेकिन जब उसको वो देख रही है, उसके एक्टिविटीज कर रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको दूध पिला रही है, उसके पीछे भाग रही है, उसमें क्या है, उसमें रस ज्यादा है, दूसरे वाले में रस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ध्यान का मार्ग भी भाई आसान होता है, पिछले जन्मों के कुछ खाते होते हैं उनके। बट जनरल जनता को, अगर आप में से किसी को भी ये बोला जाता सुबह 4 बजे उठ के ध्यान लगाओ, आप में से कितने लोग कर लेते। अब आपको बोला जा रहा है ऐसे सत्संग लगाओ, ऐसे डिस्कशंस करो, तो आप में से मैक्सिमम लोग कर पाते हैं। किसी को बोला जाए चलो बच्चों भोग लगाओ भगवान को, भगवान का श्रृंगार करो, बच्चे भी कर लेते हैं। बच्चे को बोलो आप 5 साल के, ध्यान लगाओ बेटा आंखें बंद करके, है ना। तो ध्यान लगाना वाला रास्ता मुश्किल है, भक्ति योग का रास्ता सरल है। भगवान ने कहा परफेक्ट डिवोटी वो है जो मुझसे प्रेम करते हो, जिनको इश्क हो जाता है, वो भगवान की सबसे फेवरेट है, ठीक है। और सेकंड बेस्ट स्टेज क्या है, अगर आपको इश्क नहीं हुआ है भगवान से, कि आप भक्ति की विधि विधानों का पालन करो, उससे आपके अंदर इच्छा जागेगी भगवान को पाने की। भक्ति की विधि विधान क्या है, सत्संग साधना सेवा, है ना। रेगुलरली सुनो भगवान के बारे में, फिर क्या करो, साधना करो, भगवान का नाम जाप करो, भोग लगाओ, व्रत का पालन करो, आरती करो, श्रृंगार करो, है ना, धाम यात्रा करो, इस तरह की चीजें करो, फिर सेवाएं करो।
कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ी, और सदाचारी जीवन। तो ये सारे नियम आप पालन करोगे, आपके अंदर ना क्या आना, इच्छा जागना शुरू हो जाएगी भगवान को पाने की। ठीक है, फिर फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो भी नहीं कर सकते आप, तो फिर क्या करो, फिर खाली सेवा करो, भगवान की सेवा करो। अपनी ड्यूटीज को भी सेवा बना लो, चाहे डॉक्टर के रोल में, वकील के रोल में, मदर के रोल में, और क्या करो, और कोई ना कोई संसार के लिए एक्टिविटीज करो जिसमें भला होता है समाज का, और ये सोचते हुए कि मैं निमित्त मात्र हूं। चाहे अनाथाश्रम में हेल्प करो, वृद्धाश्रम में हेल्प करो, चाहे पेड़ लगाओ, चाहे पशुओं की हेल्प करो, गौशाला में हेल्प करो, कोई ना कोई ऐसा काम करो जिसमें आप सेवा भाव से कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी इस रास्ते में, और आगे बढ़ सकते हो आप। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते आप, तो फिर क्या करो, निष्काम कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, है ना। जो भी काम करते हो उसमें बस ये सोचो कि भी मेरे को अपनी ड्यूटीज बेस्ट करनी है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना मैंने। ये भी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, किताबें पढ़ लो, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो अच्छे महात्मा की, कोई बड़े बड़े समाज सेविक लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, कोई स्क्रिप्चर्स ऐसे ही पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो। भगवान क्या कह रहे, कुछ तो करो भाई, तुम्हें जन्म दिया है, कोशिश तो करो, कहीं से शुरुआत करो। होगा क्या, आप कुछ भी करोगे ना, आप थोड़ा दुनियादारी के जीवन से पीछे हटोगे। मान लो आप ध्यान लगाना शुरू करते हो या किताब भी पढ़ते हो कोई पॉजिटिव, राइट, तो क्या करोगे आप, धीरे धीरे दुनियादारी के जीवन से 10 मिनट 20 मिनट आप पीछे हटोगे। पीछे हटोगे तो मन शांत होगा, जब मन शांत होगा तो फिर परमात्मा की आवाज जो अंदर आ रही है, जिसको सुन नहीं रहे थे आप, नजरअंदाज कर रहे थे, वो सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे आप अगले स्टेप्स पे आना शुरू हो जाते हो। हमने देखा है यहाँ पे डिवोटीज मेडिटेशन करना शुरू हुए थे, फिर कुछ साल के बाद उनको भक्त मिल गए, फिर उनका ध्यान जो है नाम जाप में आ गया, फिर वो सत्संग तक भी पहुंच गए, फिर वो भक्ति योग तक पहुंच गए, है ना। तो इस तरह से चलता है। और कोई ये भी नहीं कर सकता तो फिर क्या करो, उसके लिए प्रार्थना ही कर दो, है ना। उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसको अपनी शरण में ले लो। और भगवान के टॉप मोस्ट डिवोटीज का कैरेक्टर क्या होता है, वो ना तो किसी को डिफिकल्टी में डालते हैं, ना किसी और की डिफिकल्टी में डालने से परेशान होते हैं। एक्सपर्ट होते हैं, केयर फ्री एटीट्यूड होता है उनका, केयरलेस नहीं होते, केयर फ्री होते हैं, है ना। मतलब अपनी सारी ड्यूटीज को बिना किसी चिंता के करते हैं वो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से ऊपर उठ गए होते हैं, वो ये नहीं सोचते रहते मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसे सारी दुनिया के साथ हो रहा है। वो समझ चुके होते हैं सब यूनिक जर्नी में चल रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है वही मेरे लिए बेस्ट है ना। वो सेटिस्फाइड होते हैं, प्योर होते हैं, सभी को अपना मित्र मानते हैं, सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं, और भगवान की सेवा को ही परम लक्ष्य बना लेते हैं अपने जीवन का। ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। चैप्टर 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। अर्जुन हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई मुझे प्रकृति के बारे में बताइए, पुरुष के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इस तरह से भगवान से पूछते हैं। तो हमने इस चैप्टर में समझा क्षेत्र क्या है, बेसिकली उसको एक खेत की तरह समझाया था निखिल जी ने, कि जैसे एक फील्ड होती है, उसी तरह से ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्मों की खेती होती है, इस शरीर के माध्यम से कर्म हो रहे हैं। लेकिन ये कर कौन रहा है, ये किसकी फील्ड है, ये किसका खेत है? तो बताया गया जैसे एक खेत का मालिक हम समझते हैं, एक हमने प्लॉट खरीद लिया तो उसका मालिक मैं हूं, उसी तरह से इस शरीर का मालिक कौन है? मैं, आत्मा, जो इस शरीर को चला रहा है। उसी तरह से निखिल जी का शरीर और उनकी वो जो सोल है वो उस शरीर को चला रही है। और इसी तरह हम सब लोग अलग अलग सोल्स जो हैं वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ हैं, मतलब इस फील्ड को जानने वाले, इस क्षेत्र को जानने वाले, इस शरीर को जानने वाले। लेकिन ये तो हो गया एक इंडिविजुअल क्षेत्रज्ञ। सोल जो है वो अपने शरीर को जानने वाला है। जैसे मैं अपने बारे में जानता हूं 70-80%, ठीक है, 100% तो मैं अपने बारे में भी नहीं जानता हूं। वैसे ही आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं। मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं जान सकते, ना ही मैं जान सकता हूं आपके अंदर क्या चल रहा है। बट एक और क्षेत्रज्ञ बताया गया, दिव्य भोक्ता जिसको बोला गया, परमात्मा जो है हमारे साथ हैं और वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो सबको एक समय पर एक साथ जानते हैं।
एक चींटी के अंदर क्या चल रहा है, एक हाथी के अंदर क्या चल रहा है, नितिन के अंदर क्या चल रहा है, निखिल के अंदर क्या चल रहा है, सब के सब को एक समय पर जानते हैं। जड़ के अंदर क्या चल रहा है और चेतन के अंदर क्या चल रहा है, सबको जानते हैं। इमेजिन करके देखिए पावरफुल कितने हैं भगवान। आपको ये सोचकर ही आनंद आना शुरू हो जाएगा कि कैसे मैनेज करते हैं यार, हम तो अपने आप को भी मैनेज नहीं कर पाते। ही इज सो पावरफुल, ही इज सो पोटेंट। भगवान कहते हैं भाई हर जगह मेरे हाथ पांव हैं, हर जगह मैं विराजमान हूं, लेकिन ये सब बातें समझेगा कौन? ये केवल और केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं। अभक्तों को ये बात समझ नहीं आएगी, वो डाउट ही करते रह जाएंगे, वो क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो जीव हैं ये अनादि हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रकृति के लेवल पे आ रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी बॉडी को ही देखें तो हम बचपन में कैसे थे, मिडिल स्टेज में कैसे हैं, और वृद्ध अवस्था में कैसे हो जाएंगे, हमने अपने आसपास अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा। ये जो चेंज हो रहा है ये प्रकृति के लेवल पे हो रहा है, सोल कभी भी बदल नहीं रही। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस कांटेक्ट में आ जाते हैं माया के, तो हम ये बातें भूल जाते हैं कि भाई मैं सोल हूं, ये शरीर मेरा है। हम शरीर को ही अपने आप को मान लेते हैं, और फिर प्रकृति के इस कांटेक्ट से या तो हम डिवोशन वाली एक्टिविटीज करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर हम ना करें तो हमारा पतन भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं फिर उत्तम या अधम योनियां एक व्यक्ति को मिलती रहेंगी, क्योंकि उसको डिवोशन का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो अपने आप को शरीर मानकर या पुण्य के रास्ते पर चलेगा या पाप के रास्ते पर चलेगा। तो उत्तम योनियां मिल गई तो देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा, और अधम योनियां मिल गई तो कहां पहुंच जाएगा, पताल लोक तक, कीड़े मकोड़ों तक पहुंच जाएगा, बट रहेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। भगवान कह रहे हैं इससे निकला जा सकता है। निकलेगा कौन? डिवोटी इसमें से निकल सकता है। भगवान कहते हैं देखो मैं ओवरसियर की तरह परमात्मा रूप में आपके साथ हूं हर समय, एक विटनेस की तरह हूं। दो पक्षियों का उदाहरण हमने यहां पर लिया था कि एक टहनी पर दो पक्षी हैं, एक सोल है और दूसरी सुपर सोल है। सुपर सोल सोल को हमेशा देख रही है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किस तरफ इसकी दिशा निर्देश जा रहे हैं, क्या ये मेरी तरफ कभी देखता है। वो वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान से पीठ मोड़कर खड़े हो जाते हैं। चाहिए हमें सुख और आनंद, लेकिन आनंद के सागर से हमने पीठ मोड़ ली है। भाई कैसे सुख मिलेगा? भगवान कह रहे हैं जो इस बात को समझ जाएगा उसकी गेम बन जाएगी। लेकिन समझेगा कौन? मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, केवल और केवल भक्त समझेंगे। और फिर जो समझ जाएगा उसकी आज की स्थिति जैसी मर्जी हो, आज जैसे मर्जी गंदगी में क्यों ना वो फंसा हुआ हो, वो उसकी मुक्ति निकट भविष्य में जरूर है, जरूर है, जरूर है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जैसे एक बच्चा कीचड़ से सना हुआ है, अगर माँ के पास आएगा तो माँ क्या करने वाली है? उसको घर से बाहर निकाल देगी? नहीं, माँ उसको तब भी गले से लगा लेगी, उसको साफ कपड़े पहनाएगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, उसको स्वच्छ कर देगी। दैट मीन्स बच्चे की सफाई गारंटीड है अगर वो माँ के पास जाएगा, बेशक वो कीचड़ से सना ही क्यों ना हो। उसी तरह से अगर हम जितनी मर्जी गंदगी में आज क्यों ना फंसे हो, जितनी मर्जी नेगेटिविटी में क्यों ना फंसे हो, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं गारंटी आपकी ले रहा हूं। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों से भगवान की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, या फिर अलग अलग तरीकों से। लेकिन एक तरीका भगवान ने और भी बताया कि केवल सुनने मात्र से भी अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है, पेशेंस है कि आप भगवान को भगवान के भक्तों को सुनते हो, संतों को सुनते हो, तो धीरे धीरे केवल सुनने मात्र से आप भी परम पुरुष को हासिल कर सकते हो। आप भी उस स्टेज को अचीव कर सकते हो, आपको भी वो सारी नॉलेज मिल सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह देते हैं सुनने से क्या होगा। नहीं नहीं, सुनने से ही होगा, ये भी एक रिकमेंडेड रास्ता है, और केवल सुनने मात्र से ही कोई भागवत प्राप्ति कर सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साथ परीक्षित महाराज हैं, जिन्होंने कथा का श्रवण किया 7 दिन श्रीमद् भागवतम का, और कथा के दौरान ही उन्होंने हाईएस्ट लेवल्स को अटेन कर लिया। भगवान कहते हैं देखो जो सोल है वो कर्म कर रही है बॉडी के माध्यम से, और
सुख और दुख भोग रही है बॉडी के माध्यम से। इसलिए हम फील कहाँ करते हैं, हम शरीर के लेवल पे फील करते हैं, लेकिन पीछे पीछे जो डिजायर करने वाला है वो कौन है, वो सोल है, जो ये भेद को देखना शुरू कर देता है। सोल अलग है, शरीर अलग है, वही एक्चुअली सब कुछ देख रहा है, वही सब कुछ जानने वाला है। यहां इस चैप्टर में हमने समझा, भगवान रिकमेंड कर रहे हैं बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल। इस बात को जो बात समझेगा कि भाई मुझे शरीर के रूप से तो सारी की सारी गतिविधियां करनी है, लेकिन आत्मा के रूप में मुझे भगवान के साथ जुड़े रहना है, वही सही मायने में असल ज्ञानी है, उसी को सही मायने में नॉलेज है। हमने क्या बनना है, ज्ञानी या अज्ञानी, अगेन चॉइस हमारे पास है। इस ये देख कौन पाएगा, जिसको ज्ञान चक्षु मिलेंगे। ज्ञान चक्षु का मतलब जिसको ये डिवाइन नॉलेज मिलेगी, जो थोड़ी सी मेहनत करेगा, जो भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, वो इन बातों को समझना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली भगवान कहते हैं ये जो प्रोसेस ऑफ लिबरेशन है, ये उन व्यक्तियों को समझ आएगा जो मेहनत करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर बार बार भगवान एम्फसिस दे रहे हैं, मेहनत कीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ चलिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, चैप्टर 14 है ना। तो जैसे ही आत्मा जो है यहाँ आती है मटेरियल वर्ल्ड में, वो बद्ध जीव बन जाती है ना, और वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो जाती है। जैसे एक पक्षी है वो पिंजरे में कैद है, तो हम कौन से पिंजरे में कैद है, हम शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। और उस शरीर रूपी पिंजरे के ऊपर 3 बड़े बड़े ताले लगे हैं। सबसे बड़ा ताला तामसिक गुण का ताला, दूसरा राजसिक गुण का ताला, उससे थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा सात्विक गुण का ताला, है ना। भगवान का है वो माया से ऊपर, जो माया है वो त्रिगुणी है, वो माया के ऊपर है, दिव्य अवस्था पे है। हमें सबको कहां पहुंचना है, हमें भी अल्टीमेटली दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन क्या हम पीएचडी करने के लिए एकदम एलकेजी से छलांग मार के पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। हमें सिस्टमेटिक लेवल पे चलना पड़ेगा, एलकेजी, अपर केजी, 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। तो उसी तरह से तामसिक गुण से छलांग मार के हम सीधे दिव्य अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। पहले हमें सात्विक गुण तक आना है। सात्विक गुण में आपको भक्ति के टॉपिक्स गहराई से समझ आना शुरू हो जाते हैं, सुख, शांति, सद्बुद्धि, ये सब मिलना शुरू हो जाता है। सात्विक गुण क्या है? सात्विक गुण बेसिकली प्योर है। सात्विक गुण में आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो, दूसरों के लिए भलाई करना चाहते हो, ठीक है, आपकी हैबिट्स रेगुलेटेड होती हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इजिली अट्रैक्ट हो जाते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को ना बड़ी एकाग्रता से, गहराई से समझ पाते हो, है ना। तो सात्विक गुण सारे गुणों में से बेस्ट है। और राजसिक गुण में क्या होता है? राजा बनने की भावना होती है, आपकी तृष्णा बहुत ज्यादा होती है, ये भी पालूं वो भी पालूं, भागे ही होते हो आप, रैट रेस में जिंदगी आपकी खत्म हो जाती है। कुछ दिखावा बहुत ज्यादा होता है आपके अंदर, जेलसी बहुत ज्यादा होती है, कंपटीशन का भाव, लालच बहुत ज्यादा होता है। 10 चीजें पाने के बारे में सोचा, उसको पा लिया, खुशी नहीं मनाई, 50 चीजें और पाने के चक्कर में भाग गए, वो होता है राजसिक गुण। तो जिन लोगों को आप सुपर सक्सेसफुल मानते हो मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा पैसा वैसा बनाया, उनके अंदर कौन सा गुण प्रधान होता है? राजसिक गुण बहुत प्रधान होता है। रुक नहीं पाते वो। 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उनको लगता है जीवन का लक्ष्य है मनी को मल्टीप्लाई करो, नेम और फेम को बढ़ाते रहो। तामसिक गुण में क्या होता है? सात्विक का बिल्कुल उल्टा, अज्ञानता, आलस, लटकाऊ बिहेवियर, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुखी देख के सुखी होना, ये काला जादू करना, ये टेररिज्म होना, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होना, ये सब कौन करते हैं? जिनका तामसिक गुण बढ़ जाएगा, वो संसार अपना तो नुकसान करेंगे, वो संसार का भी नुकसान करेंगे। डिप्रेशन हो जाना, ये नशे लेना, ये सारी हरकतें कौन करता है? जिनका तामसिक गुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये गुण क्या है? ये अपने आप ही आ गए नेचुरली कि भगवान ने सोचा चलो मैं इसको तामसिक में डाल देता हूँ या इसको सात्विक में डाल देता हूँ, या हमारे अपनी चॉइसेस है? ये हमारी अपनी पिछले जन्मों की चॉइसेस है। आपने किस तरह के दोस्त बनाए थे, संगत कैसी थी आपकी, किस तरह का खाना खाते थे, कैसी आदतें थी आपकी, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हर एक इंडिविजुअल पे तीनों गुण परसेंटेज में एक्ट करते हैं। हो सकता है आप में से कोई पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जब पैदा ही हुआ 50% सात्विक, 25% राजसिक और 25% तामसिक एक्ट कर रहा था आपके ऊपर, और किसी और के ऊपर हो सकता है कि 70% सात्विक एक्ट करता और 15% राजसिक और 15% तामसिक। तो और इन गुणों के बीच में फिर झगड़ा होता रहता है आपस में। आप सबने भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंस देखे होंगे। आप एक ही पर्सन हो लेकिन 3 तरह से एक्ट कर रहे हो आप,
कभी कभार दिन में ऐसा भी समय आता है जब आपके अंदर बड़े अच्छा भावना आ जाती है, फीलिंग्स ऐसी होती हैं, शांत फील करते हो, सेटिस्फाइड हो, हेल्प करना चाहते हो। फिर किसी दिन ऐसा भी हो जाता होगा जब आपके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है, दूसरे की कार देख के लगता है यार उसकी कार मेरे से बड़ी, कैसे मैं और कोई बड़ी कार ले लूं, है ना। कौन सा गुण प्रधान हो गया अब आपके अंदर? राजसिक हो गया। डिससेटिस्फाइड हो, और पाना चाहते हो, है ना, भागना चाहते हो, ठीक है, रेस में लगना चाहते हो, क्या है, राजसिक बढ़ गया। फिर कभी ऐसी हरकतें भी की होंगी आपने सभी ने, किसी और को तड़पाया होगा, कुछ बोला होगा, उसको नीचा दिखाया होगा, कुछ ना कुछ उल्टी हरकत की होगी। आप सभी अगर आप देखोगे आप सभी ये कर रहे हो, और कई बार हम होता है हम हैरान हो जाते हैं, यार ये वही बंदा है, मैं तो बड़ा सोचता हूँ ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये अभी तो कुछ अजीब ही हरकतें कर रहा है। तो क्या ये कोई भी इंसान या पूरा अच्छा इंसान है या पूरा बुरा इंसान है? नहीं, है तो सभी आत्माएं, लेकिन आत्माओं पे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के साथ परसेंटेज में गुण एक्ट कर रहे हैं। तो जो सात्विक गुण का पार्ट है उसका, वो उसका अच्छा इंसान वाला पार्ट है, और उसके राजसिक गुण और तामसिक गुण वाला जो पार्ट है वो क्या है उसका, जिसको आप बुरा इंसान वाला पार्ट कहते हो। इसलिए पूरा 100% ना कोई अच्छा है ना कोई 100% बुरा है। सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े चोर चक्के भी जो होते हैं ना, क्या उनके अंदर भी कोई अच्छी क्वालिटीज होती हैं या नहीं होती? उनके अंदर भी होती, उनके अंदर भी सात्विक गुण होता है कुछ प्रतिशत में, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या इन गणों को बदला जा सकता है या बस गुण आ गए, अब कुछ नहीं कर सकते? आप जिस तरह की चॉइसेस लेते हो, आज सत्संग लगाते रहोगे, साधना करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो क्या हो रहा है? 4S, इससे कौन सा गुण बढ़ेगा? सात्विक बढ़ेगा, है ना। सोते रहोगे, लेटे रहोगे 12-12 घंटे, फालतू में फेसबुक देखते रहोगे, ठीक है, क्या होगा इससे? कौन सा गुण बढ़ जाएगा आपका? तामसिक गुण बढ़ जाएगा आपको। कभी भी कुछ भी खा लेते हो, ईटिंग आउट बहुत ज्यादा करते हो, चटपटा मसालेदार खाना खाते हो, फिर ऐसे ऐसे बिजनेस में बैठे रहते हो, वहां लोगों से बात करते हो, उसने 100 करोड़ बना लिया यार, वो तो बड़ा ज्यादा आगे निकल गया यार, है ना। ऐसी बातें करते रहोगे, बिजनेस को और प्रोफेशन को ही जिंदगी बना लोगे अपनी, वही बातें करते रहोगे, खाना ईटिंग आउट बहुत ज्यादा करोगे, कौन सा गुण बढ़ जाएगा? राजसिक बढ़ जाएगा। ये आपकी आदतें हैं ना, जो आपकी संगत, आपकी आदतें, खाना क्या खाते हो, अब इसको आप करेक्ट करो। सतोवृत्ति का मतलब ये है कि आप सत्संग साधना सेवा बढ़ाओ, खाना खाना है तो सात्विक खाओ, भोग लगा के खाओ, संगत करो तो सत्संग वाले लोगों की करो, डिवोटीज की करो। धीरे धीरे इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ाओगे, हरि नाम करोगे, तो सात्विक गुण बढ़ना शुरू हो जाता है, और सात्विक गुण से ही तो आपको शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और सात्विक गुण से ही फिर आप दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। तो सात्विक गुण में और दिव्य अवस्था में क्या अंतर होता है? सूक्ष्म अहंकार होता है सात्विक गुण में कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बड़ा समझदार हूं। लेकिन दिव्य अवस्था में क्या होता है कि आप समझ जाते हो कि आप भगवान के अंश हो और आप निमित्त मात्र हो, ये सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं ये भगवत कृपा से हो रहे हैं, आप बस एक माध्यम हो। तो सूक्ष्म रूप का अहंकार का खत्म हो जाता है, तब इंसान शुद्ध सत्व को प्राप्त करता है, जो डिवाइन स्टेज होती है। और भगवान कह रहे हैं वो डिवाइन स्टेज ही में तो अल्टीमेट हैप्पीनेस किसी को मिलेगी। तो हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सात्विक गुण से ऊपर उठ के दिव्य अवस्था को प्राप्त करना, जहां हम परमानंद में रह सकते हैं और उस आनंद का अभी अनुभव कर सकते हैं शरीर में रहते हुए। और साथ में ये भी गारंटी है, फॉर्मेलिटी रह जाएगी फिर जब शरीर छोड़ना है। जो महात्मा लोग होते हैं उनको पता होता है उन्होंने कब शरीर छोड़ना है, राइट। शरीर छोड़ना है और आपने भगवत धाम जाना है, बट उसकी सारी तैयारी अभी आपको करनी है। शुरुआत कहां से? सात्विक गुण को बढ़ाइए। हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे निखिल जी ने अभी बताया चैप्टर 14 में कि कौन शुद्ध सत्व में जो पहुंच जाएगा उसके लिए आसान है फिर भागवत धाम की प्राप्ति करना। वैसे ही चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग में भगवान बता रहे हैं कि भाई जो झूठी प्रतिष्ठा के पीछे हम भाग रहे हैं, हर कोई मान के मोह के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई कुसंगति हमने कर रखी है, सबको जो छोड़ेगा और जो भगवान के परायण हो जाएगा, जो मेहनत करना शुरू कर देगा, वो इस राज्य को प्राप्त कर सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हमने मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेस हासिल करनी है, किसी भी जॉब में या किसी बिजनेस में या किसी रिलेशनशिप में, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत से पीछे हटे तो कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो भक्ति के रास्ते पे भी सेम प्रिंसिपल है। भगवान ने बता दिया भाई संगति अपनी सत्संग की करो, झूठी प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो। प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
ना करें। भाई द्रौपदी को देखिए, उसके सामने कितनी प्रतिष्ठित थी, 5 पति जो उस समय इतने ताकतवर, क्या हुआ, कोई हेल्प नहीं कर पाया। अल्टीमेटली हेल्प किसने की, भगवान श्री हरि ने। तो भगवान कह रहे हैं फिर मेरे साथ जुड़ जाओ, बेटर ये रहेगा। भगवान अपने धाम के फीचर्स भी बता रहे हैं, देखो यहाँ बिजली पानी हर समय टेंशन ही टेंशन, हर चीज की किस्तें देनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। भगवान कह रहे हैं मेरे वहां पर बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है, सब लोग बहुत सुंदर हैं वहां पर, वहां किसी तरह का काम वासना कुछ नहीं है। एवरीवन इज लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, सबके प्राइवेट प्लेन्स हैं और बहुत ज्यादा दिव्य आनंद की अनुभूति सब लोग कर रहे हैं, और ये सब मुफ्त में हासिल हो सकता है। एक बार जो वहां पहुंच जाए वो दोबारा वापस जन्म और मृत्यु में नहीं आएगा, तो क्यों ना इस जन्म में हम उसको हासिल करने की यहाँ पर ट्राई करें। बट ये सारी बातें कौन समझेगा, कृष्णा कहते हैं जो अगेन जो मेहनत करेगा। लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है, जिसका मन अभी अपने आप को शरीर के साथ संबंधित मान रहा है और ये कह रहा है कि नहीं खाना पीना ऐश करना पार्टीज यही जीवन का लक्ष्य है, उसको ये बातें ना समझ आएंगी। उसको आप जितना मर्जी समझा भी लोगे, वो इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने वाला। और ये बिल्कुल ठीक भी है, जो बढ़ना चाहता है इस रास्ते में उसके लिए तो भगवान हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन जो आना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती कितनी कर लोगे किसी के साथ, और ये जबरदस्ती का रास्ता नहीं है, ये प्रेम का रास्ता है, ये फ्रीडम का रास्ता है। भगवान कहते हैं भाई मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, हर किसी के, ऐसा नहीं कि इंसानों के, जानवर के भी, पेड़ पौधों के भी, सबके हृदय में विराजमान है भगवान। और मुझी से स्मृति और मुझी से विस्मृति होती है। हम तो अपनी सूक्ष्म डिजायर्स को एक्चुअली समझ भी नहीं पाते, लेकिन कृष्णा हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म विभाव क्या है उसको भी समझ जाते हैं, और कह रहे हैं अगर आपकी डिजायर मेरी तरफ बढ़ने की होगी तो मेरी स्मृति होना शुरू हो जाएगी, आपको सत्संग की याद भी रहेगी, सत्संग से सीखी हुई बातों की तरफ आप बढ़ने का प्रयास करते रहोगे, याद आ जाएगा नहीं नहीं हमने सत्संग में सीखा था गुस्सा नहीं करना है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, याद आ जाएगी ये बात आपको। लेकिन अगर डिजायर वीक है, पुअर है, हम बढ़ना चाहते हैं स्ट्रांगली संसार की तरफ, तो भगवान कहते हैं विस्मृति आ जाएगी, भूल जाओगे। ओ अच्छा सत्संग था, अच्छा हाँ उन्होंने बताया तो था, हम भूल ही गए। ये जो भूल जाते हैं हम चीजें, या डिवोशनल एक्टिविटीज में ध्यान कम होना शुरू हो जाता है, सिचुएशंस चेंज हुई, सर्कमस्टांसेस टफ हो गए, माला भी छूट गई, सत्संग भी छूट गया, जो डिवोटी एसोसिएशन थी वो भी छूट गई। ये जो विस्मृति हुई ये सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं हुई, ये विस्मृति हुई क्योंकि हमारी डिजायर टू हैव कनेक्शन विद कृष्णा इज वीक, पुअर कनेक्शन। जैसे हम यहाँ वाईफाई में भी बात करते हैं ना, पुअर कनेक्शन हो तो खड़खड़ की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो कैसे आपको बिल्कुल क्लियर इंटरनेट जो है दिखता है और स्पीड दौड़ती हुई दिखती है। बिल्कुल वैसे ही भगवान कहते हैं आप अपनी डिजायर को चेक करो और धीरे धीरे अपनी डिजायर्स को प्यूरिफाई करने की कोशिश करो, भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। भगवान कहते हैं जीव दो प्रकार के, च्युत और अच्युत। च्युत वो जो इस संसार में जीवन मृत्यु में जन्म में फंसे हुए हैं, अच्युत वो जो जीवन मृत्यु को लांग कर भगवान के उस नित्य धाम में पहुंच गए हैं। और भगवान अच्युतम है, भगवान उन अच्युतों के भी श्रेष्ठ, इसलिए उनको अच्युतम बोला गया है। हमें अच्युत स्टेज को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, असल में हमारा बेनिफिट इसी में है। और जैसे निखिल जी ने कहा ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, जहां मर्जी आज क्यों ना हो हम ये चीज को अचीव कर सकते हैं। अंत में भगवान कह रहे हैं एक बात लेकिन याद रखना, शक मत करो इस रास्ते पे। जो डाउट फ्री होकर इस रास्ते पर चलेगा उसका सही मायने में कल्याण है, और फिर अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति में रत होगा। हरी हरि बोल। डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स चैप्टर 16, दिव्य और राक्षसी गुण। इस चैप्टर से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं जिनको हमें बढ़ाना है, कौन सी हमारे अंदर राक्षसी गुण है जो भगवान को अच्छे नहीं लगते जिसको हमें घटाना है। तो कौन सी है डिवाइन क्वालिटीज जो हमें बढ़ानी चाहिए अपने अंदर? सत्यता है ना, किसी से ईर्ष्या ना करना, माफ कर देना लोगों को, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, पवित्रता, छल कपट ना करना, है ना, और क्या करना, सहन शक्ति, है ना, ध्यान, दया भाव, दान देना, ये सारी गुड गुड क्वालिटीज है जो हमें अपने अंदर बढ़ानी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज जो हमें अपने अंदर घटानी है? अहंकारी होना,
अपने आप को ही इंपॉर्टेंट माना, कड़वे होना, हार्श होना, ऐसी बातों को हमने अपने अंदर पहचान के उसको घटाना है। दिव्य गुण बढ़ाएंगे, भगवत धाम की तरफ जाएंगे, आनंद पाए प्राप्त करेंगे। राक्षसी गुण को बढ़ाएंगे तो यही जीवन जो है हमारा नरक बन जाता है ना। भगवान ने कहा कलयुगी लोग में राक्षसी गुण होते हैं मैक्सिमम, और कैसे होता है उनका नेचर, तो मैंने आपको कहा था ये श्लोक समझना बड़े आसान है आपको, कि नजर उठा के देखिए आप, हर समय यही दिख रहा है आपको। चिंता बहुत ज्यादा होगी, हमेशा स्ट्रेस, डिजायर्स ही नहीं खत्म हो रही। जैसे रेशम का कीड़ा है ना, वो अपने जाल में खुद ही बुनता बुनता एक दिन मर जाता है, वैसे ही जो संसारिक जीव होते हैं, राक्षसी गुण होता है उनके अंदर, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है, हजारों करोड़ों इच्छाओं के बीच में जाल में वो फंस के एक दिन का राम नाम सत्य हो जाता है। छल कपट भरपूर होता है उनके अंदर, वो किसी को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। और जब ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है तो एक दिन धर्म की और भक्तों की और भगवान की निंदा करना शुरू कर देते हैं। काम क्रोध लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। जो समझदार है इसको उसका त्याग करना चाहिए, और तब कोई त्याग करेगा तभी आप अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस के लिए समय बना सकते हो भाई। क्यों नहीं मिलता लोगों को समय? क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव हैबिट्स हैं, हमने अपने संसारिक इच्छाएं इतनी बढ़ा रखी हैं। 70 साल की उम्र में पता क्या करना है आपको? मेरा ना टाइम पास नहीं हो रहा तो मैं ना दुकान खोल के बैठ जाता हूं। यहां है हम लोग, संसार के लोग, बहुत बुरे हाल है भाई हमारे। हमें पता ही नहीं होता जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, इधर यमदूत आ रहा है आपको पैसे कमाने के पड़ेगा यहाँ पे, भैया वो ठीक है रोटी कपड़ा मंगाने के लिए, कितने साल करते रहोगे वो? कब तक, कब तक, कब रुकोगे? काम अगर बड़ा हुआ होगा, सेंसुअल डिजायर्स का अंत नहीं है, काम ही जो मदर है। जब सेंसुअल डिजायर्स आपकी पूरी हो जाती हैं तो फिर लालच का बच्चा पैदा होता है, और जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर क्रोध आता है आपको। सारे केस में आप फंसे ही हुए हो और आप आत्मा का पतन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, तो आत्मा तत्व में परमात्मा के साथ आपका मिलन कब होगा? जब आप ये काम क्रोध लोभ पे चेक लाओगे। तो किसका त्याग करना है आपको? घर का नहीं त्याग करना है भाई, काम क्रोध लोभ का त्याग करिए, और तब आपके पास डिवोशन करने का समय बनेगा। बहुत समय लगाते हो आप फालतू के सोशल मीडिया में, गप्पे मारने में, टीवी देखने में, उस समय को बचाइए, डिवोशन में लगाइए। धीरे धीरे आपकी प्रगति होती है। भगवान ने कहा जो मन माने ढंग से जिएगा, शास्त्र की बात नहीं मानेगा, ना तो उसको परफेक्शन मिल सकती है, ना उसको हैप्पीनेस मिल सकती है, ना उसको परम गंतव्य की प्राप्ति हो सकती है। तो शास्त्र के हिसाब से, भगवत गीता जैसे ग्रंथों से समझिए ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या नहीं है। अपनी लाइफ को भगवत गीता के अनुसार चलाइए। एक मार्गदर्शक कल आपको जीवन मिलेगा, खुद भी आनंद में रहोगे और दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तभी तो घर घर मंदिर और हनुमान मंदिर का सपना हमारा साकार होगा। हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल जी। श्रद्धा के विभाग चैप्टर 17, भगवान कह रहे हैं भाई श्रद्धा के बिना कोई काम बनने वाला नहीं, लेकिन श्रद्धा को भी 3 तरह से बताया। कैसे? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है हमारी दूर करता है कि एक ही घर में कई बार लोग होते हैं और सबका पूजा करने का तरीका अलग, सबके इष्ट अलग, सबको सबके काम करने का तरीका अलग, सबके स्वाद अलग, एक ही घर के लोग। ये क्यों है? ऐसे बटा हुआ क्यों है? इस चैप्टर के माध्यम से क्लियर होने वाला है। भगवान कहते हैं भाई क्योंकि हमने चैप्टर 14 में समझा 3 गुण है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, तो श्रद्धा भी इन 3 गुणों के हिसाब से ही एक इंडिविजुअल की बनेगी। सात्विक श्रद्धा होगी, सात्विक गुण प्रधान होगा तो देवी देवताओं की पूजा करेगा। राजसिक गुण प्रधान होगा तो राक्षसों और यक्षियों की पूजा करेगा, या फिर मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने की कोशिश करेगा, उन्हीं को भगवान बना लेगा वो इंडिविजुअल। वाओ वाओ फैक्टर लाएगा अपने अंदर उन लोगों के प्रति जो उसके डिजायर के अकॉर्डिंगली, जो फील्ड उसको पसंद है उसमें कोई अच्छा कर रहा हो, उसके लिए वही भगवान है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। या फिर तमोगुण प्रधान होगा तो क्या करेगा? भूत प्रेत, काला जादू, इस तरह की चीजों की तरफ, या नशों की पूजा करेगा। ये देख रहे हैं ना हम, भेद है संसार के अंदर। ये क्यों है? क्योंकि गुण जिसके जैसे होंगे वैसा हो जाएगा। बट एक और स्टेज है। कौन सी स्टेज? दिव्य स्टेज। जब इन तीनों से आप ऊपर उठते हो और आप श्री भगवान को सब कुछ मानकर अपनी श्रद्धा और शरण भगवान में लगा देते हो, तो भगवान कहते हैं आप दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। भगवान देखिए कितनी महीन बातें यहाँ पे हमें बता रहे हैं। फूड भी, हमारे जो टेस्ट हैं वो भी गुणों के अकॉर्डिंगली है। सात्विक गुण प्रधान होगा तो हम फल, सब्जी, फ्रूट, फ्रेश
चीजें, इनकी तरफ हमारी लाइकिंग बढ़ जाएंगी। चटपटा तीखा खा रहे हैं मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है, ये खाएंगे तो रजोगुण और बढ़ाएंगे। आज अगर हम अपने फूड हैबिट्स को देखें तो कैसे हम लोग तीखा चटपटा या फ्राइड खाना ज्यादा खाते जा रहे हैं। इससे मिलेगा क्या? दुख और शोक मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी। और तामसिक फूड कौन सा है? नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर सड़ा हुआ, बासा हुआ, फ्रोजन फूड्स जिनको हम कहते हैं, वो खाना जिसको आजकल हम बड़े शौक से खा रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च करके खा रहे हैं। बट होगा क्या? अगर फूड हमारा तामसिक और राजसिक है तो गुण कौन सा बढ़ने वाला है? सात्विक तो नहीं बढ़ेगा, दिव्यता की तरफ तो नहीं जा सकते। तो करना क्या है? फूड की क्वालिटी को चेक कीजिए, कौन सा फूड आप खा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा आप कैसे बनते जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई कोई भी एक्टिविटी यज्ञ रूप में होती है तब जब आप भगवान के लिए करते हो, और ये भी 3 प्रकार से होती है। सात्विक कर्म कौन करेगा? जो फल की इच्छा के बिना ड्यूटी समझ के करेगा, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह की लथार्जी वगैरह नहीं होगी। रजोगुण जब बड़ा होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? फल की इच्छा सबसे पहले होगी, प्रकार की भावना से कि मैंने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, मैंने इसके लिए ये किया तो इसको भी कम से कम मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, उसके हिसाब से करेगा, हमेशा चिंताओं के अंदर रहने वाला है। और तामसिक गुण बिल्कुल उल्टा, कोई भी एक्शंस हैं वो दूसरों को तंग करने के लिए, शास्त्र की अवहेलना करते हुए, शास्त्र में जो बातें बताई गई, जो बोला जा रहा है, जो संत सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं, वो नहीं सुने, उसके बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो आप असेस कर सकते हैं आज हम किस समाज में रह रहे हैं जहां तामसिक और राजसिक गतिविधियों की बढ़ोतरी होती जा रही है। भगवान कह रहे हैं भाई तपस्या भी 3 प्रकार की है, शरीर की, वाणी की, मन की। शरीर की तपस्या क्या? अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अहिंसा के रास्ते पर चलिए, किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना कीजिए, खुद भी दूसरों से डिस्टर्ब मत हो जाइए। ब्राह्मणों की, माता पिता की, भगवान की पूजा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए, मतलब जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पूजा लिटरली डज नॉट मीन कि केवल, ठीक है, धूप टिक्का आरती ये सब तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं उसको फॉलो करने की भी कोशिश करनी है। भगवान कहते हैं आप शरीर की तपस्या कीजिए, आप वाणी से तपस्या कीजिए, मीठा बोलिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, सच बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जिससे दूसरे प्लीज हर्षित हो, खुश हो। ऐसा सच भी ना बोलिए जिससे, ऐसे सच भी ना बोलें लोग, जैसे एग्जाम्पल दिया था निखिल जी ने कि भाई लोग फटाक से मुंह पे बोल देंगे कुछ, मैंने तो सच बोला है, दूसरा बेशक डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, हर्ट क्यों ना हो जाए, नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं हो रही। शास्त्रों का रेगुलर अध्ययन करना, रिसाइट करना, बार बार पढ़ना, रामायण भागवत गीता, इससे क्या हो रहा है? वाणी की तपस्या, शुद्धि की तरफ भगवान हमें लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं और तरीके बता रहे हैं। देन कहते हैं आप मन से तपस्या कीजिए, और मन की तपस्या में संतोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो दोहा सुना होगा, गौधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब रत्न धूली समान। मतलब संतोष वो धन है जो हमें जीवन में आना चाहिए। डिससेटिस्फेक्शन का लाइफ जी रहे हैं फ्रेंड्स, सेटिस्फेक्शन वो रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पे बढ़ना है। भगवान कह रहे हैं आप इस संतोष के रास्ते पर चलिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, जो मिल रहा है उसमें खुश रहने का प्रयास कीजिए। ये समझ लीजिए भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, आपने डिजायर कर रखी है, तब भी ये समझ लीजिए कि भगवान चाहते हैं ये आप डिजर्व अभी नहीं करते, ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसे जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मन के माध्यम से भी तपस्या हो जाएगी। भगवान कहते हैं दान भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब हम दे रहे हैं तब भी हम क्या सही व्यक्ति को दे रहे हैं, सही स्थान पर दे रहे हैं? सात्विक गुण प्रधान होगा तो क्लैरिटी हो जाएगी, राजसिक गुण प्रधान होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन तामसिक गुण प्रधान होगा तो बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़ेंगे। इसलिए इन तीनों गुणों में से सात्विकता की तरफ अपने आप को लेकर जाना है। और लास्ट में फिर से भगवान यही कह रहे हैं, भाई श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना श्रद्धा के कोई दान भी दे रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, वो असत है, उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं होने वाला। इसलिए विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। चैप्टर 18 संन्यास की सिद्धि, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। तो भगवान ने कहा भैया घर बार नहीं छोड़ना है आपको, आपको मटेरियल डिजायर के बेस पे जो आप एक्टिविटीज करते हो वो छोड़ोगे ना, तब आप सन्यासी बन जाओगे। और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका त्याग कर दो।
ऐसा नहीं कि मोबाइल का त्याग कर दो, कार का त्याग कर दो, घर का त्याग कर दो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सोच का त्याग कर दो। और कभी भी जिंदगी में तपस्या, दान, सेक्रीफाइसेस, डिवोशनल एक्टिविटीज का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इवन इफ आप दुनिया के सबसे महान इंसान बन जाते हो, तब भी महात्माओं को भी ये बातें शुद्ध कर देती हैं, है ना। कभी एक्टिविटीज तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप घर बार भी छोड़ दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म ना करो। आप कर्म से छुटकारा आपको मिल नहीं सकता। आप जंगल में भी चले जाओगे, वहां भी काम करना पड़ेगा। भगवान चाहते क्या, लेकिन हम कर्म के साथ जुड़ी हुई फलों की इच्छा का त्याग करें। जो भी कोई काम होता है उसके 5 फैक्टर्स होते हैं, शरीर, आत्मा, है ना, इंद्रियां, आपकी चेष्टा, और साथ में क्या, सुपर सोल, परमात्मा। तो जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो सोचता है कि मेरे ही करने से कुछ हो रहा है सब कुछ। वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे हाथ में है ही नहीं। बहुत सारे पिछले जन्मों के फैक्टर्स होते हैं, दूसरे लोगों के अकाउंट हैं। खाली आपके करने से नहीं होता है कुछ, है ना। आपको अपना प्रयास तो करना चाहिए। पर मैंने ये समझाया था कि जब कुछ अच्छा हो जाए तो सोचो थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से हुआ। कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, सोचो 10 मिनट क्या और बेटर कर सकते थे आप कुछ इसमें। लेकिन जब आपने 10-20 मिनट सोच लिया तो उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ। सोचते रहोगे बैठ के ये गलत क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता, तो फिर डिप्रेशन में जाओगे। बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स यहाँ एक्ट करते हैं जो आप समझ नहीं पाओगे। फिर भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ज्ञान को बांटा, कर्म को बांटा, कर्ता को बांटा, बुद्धि को बांटा और हैप्पीनेस को बांटा। तो सात्विक ज्ञान जो भेदभाव ना करे, वननेस की तरफ लेके जाए आपको, जिसमें आपको समझ आता है कि सभी भगवान के बच्चे हैं। राजसिक ज्ञान में आप भेदभाव करते हो, अमीर के साथ अलग, गरीब के साथ अलग, ऊंची जाति नीची जाति सबको बांट देते हो आप। तामसिक में एक तुच्छ से काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हो। जैसे एक ड्रग एडिक्ट है, उसको लगता है नशा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य है, राइट, अज्ञानता। और कर्म, सात्विक कर्म वो डिटर्मिनेशन होती है और बिना अटैचमेंट के होता है सक्सेस और फेलियर से। राजसिक कर्म में बहुत जोर लगाया जाता है, बहुत जोर, सांसारिक चीजों को पाने के लिए, है ना। और तामसिक कर्म में तो मूर्खता होती है, अज्ञानता होती है, दूसरों को कष्ट देने की टेंडेंसी होती है ना। फिर कर्ता, सात्विक कर्ता जो बहुत जोशीले होते हैं लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, मूड स्विंग नहीं होते उनके, स्टेबल होता है उनका मूड, बिकॉज वो हर एक चीज को जोश से कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं फर्क पड़ता क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजसिक कर्ता मूडी होते हैं बहुत ज्यादा, और किसके लिए मेहनत करते हैं, संसार में कुछ पाने के लिए। तो जहां तो उनको कुछ पैसे मिलेंगे, नाम भी बनेगा, वहां बड़े मेहनती हो जाएंगे। जहां पे उनको लगता है, फॉर एग्जाम्पल घर का सिनेरियो है, घर में हेल्प करके कुछ पैसे तो मिलने नहीं है, तो वहां वो आलसी हो जाएंगे, मूडी होते हैं वो। जॉय और सौरव, बहुत जल्दी एक्साइटेड और बहुत जल्दी डिप्रेस्ड। और ये तामसिक कर्ता होते हैं, ये हमेशा ही आलसी होते हैं, रोते रहेंगे, डिप्रेशन में होंगे, निंदा करते रहेंगे। इनके हिसाब से लाइफ हर समय, हर बंदा ही बर्बाद है, हर चीज में ही नेगेटिविटी दिखती है उनको, तामसिक कर्ता को। और बुद्धि 3 प्रकार की, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ राइट लाइफ है। अगर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको सही क्या है गलत क्या है, सात्विक बुद्धि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजसिक में कभी कभी दिखता है सही, कभी कभी नहीं दिखता है, हेजीनेस है आपको। और तामसिक बुद्धि तो बिल्कुल जैसे कीचड़ में घुसी हुई है आपकी बुद्धि। जो करना नहीं चाहिए वो करना है आपको, और जो करना चाहिए वो नहीं करोगे आप, कैसे हो तामसिक बुद्धि। हैप्पीनेस, सात्विक हैप्पीनेस पहले विष के समान, फिर बाद में अमृत बन जाती है, जो भगवान की तरफ लेके जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की डिवोशनल एक्टिविटीज करना। मैक्सिमम लोगों को बोलो हम फ्री में मूवी दिखाएंगे, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। बोलो मैं फ्री में सत्संग करवाता हूं, तो गायब हो जाएंगे लोग, बोलेंगे टाइम ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि ये रास्ता ना इनिशियली बहुत मुश्किल लगता है, इसका टेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल है, विष के समान है ये। पहले टेस्ट लग जाएगा, फिर अमृत बनेगा, और बाद में इसका टेस्ट बढ़ता जाता है और आपको ये भगवान के धाम तक लेके जाता है। जो कि राजसिक हैप्पीनेस पहले बड़ी एक्साइटमेंट देती है, पहले अमृत बाद में विष बनता है ना। पहले अमृत है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड न्यू कार ले ली, बड़ा मजा आएगा आपको कुछ देर के लिए। जब आपको लोन की किस्तें चुकानी पड़ेगी ना, तो फिर बाद में टेंशन हो जाएगी। और मान लीजिए आप जा रहे थे और किसी ने आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, इतना दुख होगा आपको। तो पहले सुख, बाद में बहुत दुख। और जिसमें दुख ही दुख है, लेकिन भ्रम के वश इंसान को सुख लगता है, वो क्या है, वो है तामसिक। जैसे सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हो तब भी आपको पता है कि अब वैसे कुछ हो नहीं रहा है, आपने लंग्स भी सड़ा रहे हो, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इंसान लत में लग गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है, बट वो कर ही जा रहा है।
तो तामसिक सुख। समाज में अभी मैक्सिमम लोग राजसिक और तामसिक को ही सुख मानते हैं, लेकिन भगवत गीता आपको कहती है कि सबसे ऊपर उठ के सात्विक तक आओ और फिर सात्विक से ऊपर उठ के दिव्य आनंद की तरफ जाओ, है ना। तो ये तो हो गए सुखों के प्रकार। फिर इसके बाद भगवान ने क्या बताया हमें कि मेरी डिवोशन करते करते तुम हर एक ड्यूटी करते करते भी मुझे प्राप्त कर लोगे। और अपने एप्टीट्यूड को समझो, अपने एप्टीट्यूड को समझो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो नेचर के हिसाब से। बहुत सारी गलतियां तुमसे होंगी, डोंट वरी। आग लगाते हो तो धुआं निकलता है, टेंशन मत लो, बस अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करो। और आप मेरे साथ जुड़े रह के अगर आप ड्यूटीज को परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम मेरे धाम आओगे। सारी ड्यूटीज करते हुए भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो मेरी कृपा से। बस हर एक ड्यूटी में मुझ पे डिपेंड होना सीखो। और भगवान पे डिपेंड होके काम करना मतलब आप वकील हो, अपना केस करना शुरू करते हो तो क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज हेल्प मी भगवान। आप सर्जन हो, सर्जरी करना शुरू करते हो तो क्या करो, आप वैसे भी तो सर्जरी करते हो, म्यूजिक सुनते हो ना वहां पे बैठ के, म्यूजिक की जगह कीर्तन लगा लो, भगवान को याद करते करते सर्जरी करो, डिपेंड होके करो हर एक चीज, ठीक है। हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, भगवान को याद करते हुए जाओ, भूलो मत उनको। डॉक्टर ने नहीं ठीक करना है आपको, भगवान ने ठीक करना है आपको डॉक्टर के माध्यम से, डिपेंड होके करो। भगवान कह रहे हैं देखो मेरी बात मान के करोगे, संसार में कितनी बड़ी भी तुम्हारी जीवन में मुसीबतें आएंगी ना, मेरी कृपा से लांग जाओगे उसमें सरलता से। और मिथ्या अहंकार को सुनोगे फिर फंसे रहोगे बेटा। और मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, चिंतन करो, मनन करो, अब फिर चॉइस तुम्हारी है। तुमने फिर भगवान की बात मान के भगवान के साथ जुड़ना है, तुमने संसार में खोए रहना है, ये चॉइस आपको लेनी है, ये फ्री विल दी हुई है भगवान ने हमें, ठीक है। लेकिन भगवान सजेस्ट यही करते हैं कि मेरे साथ जुड़ो, मुझसे प्रेम करो, तुम्हारा इसमें कल्याण ही कल्याण है। और क्या करो, सब धर्मों का भेद भुलाकर बस मेरा शरणागत हो जा। ये वाली बात याद रखनी है। ये सारे धर्म जो भी हमने बना लिया है, मेरे जीवन का लक्ष्य है पीएचडी कर लेना, मेरे जीवन का लक्ष्य है मेरे दोस्त की सेवा कर देना, मेरे जीवन का ये सब जो भी चीजें आपने इंपॉर्टेंट बना ली है इतनी ज्यादा कि आप भगवान की डिवोशन ही करना बंद कर देते हो या उसको लो प्रायोरिटी पे रखते हो, सबका त्याग करो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का पर्पस है आपको भगवान के साथ जुड़े रहना, भगवान के साथ जुड़े रह के फिर अपनी ड्यूटीज करनी है आपको। और भगवान कह रहे हैं मैं आपके सारे पापों से मुक्त करवा दूंगा आपको। ये बातें बेटा अज्ञानी लोग जो अंधकार में हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते, उनको मत बताना, लेकिन भक्तों को जरूर बताना, क्योंकि तुम भक्तों को बताओगे तो मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूं। और यही श्लोक से तो गोलोक एक्सप्रेस बन गया कि हमें सोचा कि चलो जो सुनना चाहता है उसको बताते हैं। देखिए बताते 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 हम यहां तक पहुंच गए। आपको भी यही करना है, जो सीखते हो अपने सर्कल में लोगों को आइडेंटिफाई करो। कुछ लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, वो बातों को वैल्यू करते हैं, उनको बताओ, उनके लिए प्रेयर्स करो। जो वैल्यू नहीं करते उनके लिए भी प्रार्थना करो, उनको मत बताओ। सिंपल हो जाएगी आपकी लाइफ। भगवान कह रहे हैं भगवत ज्ञान को जो लेके मेरे रास्ते पे चलेगा वो मेरी बुद्धि से पूजा करेगा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक इंसान भोग लगाता है, दूसरा इंसान भोग लगाता है समझ के लगाता है, उसको पता होता है इसका रीजनिंग क्या है। तो भगवत गीता के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है कि आप भगवान की पूजा बुद्धि से करते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। समाज में धार्मिक लोग बहुत हैं, आध्यात्मिक लोग कम हैं। तो भगवत गीता का अध्ययन आपको क्या बताएगा, आपको आध्यात्मिक बना देगा। यानी कि आपको प्राइमरी स्कूल वाली डिवोशन से उठा के आपको यूनिवर्सिटी और पीएचडी वाली डिवोशन पे ले जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अर्जुन क्या कहता है, अब मुझे याददाश्त वापस आ गई है, सारे भ्रम दूर हो गए हैं भगवान, और अब मैं वो करने को तैयार हूं जो आप चाहते हो मैं करूं। चैप्टर 2 7th श्लोक, प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन। भगवान मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे शरण में ले लो, मुझे मेरे गुरु बन जाओ, मुझे गाइड करो। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन, भगवान मुझे आपकी बातें सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, उत्तम रस मिल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में टेंशन खत्म, डिवोशन में रुचि बढ़ गई है। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन, मुझे अपने बारे में बताइए भगवान, मैं तृप्त नहीं हो रहा आपके बारे में सुनते सुनते, है ना। पहले संसारिक भोग विलास से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, अब भगवान की बातें सुन के सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। तो डिससेटिस्फेक्शन का एंगल चेंज हो गया, कंटेक्स्ट चेंज हो गया, अब आपको भगवान से जुड़ने में मजा आ रहा है। लेकिन हाईएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन में क्या होता है, याददाश्त वापिस आना, मतलब आपको सच में समझ आ गया कि आप आत्मा हो, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकली।
अब अर्जुन को समझ आ गया है कि वो ऐसे ही चक्करों में पड़ा हुआ था, वो शरीर के रिश्तों के चक्कर में, ये हो गया वो हो गया, वो उसका परमानेंट रिलेशनशिप भगवान के साथ है। उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो भगवान को खुश करे, और उसको समझ आ गया कि मैं सेवक हूं, मुझे वो एक्टिविटीज करनी है प्रभु जो आप चाहते हो मैं करूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। यहां पहुंचना है हम सबको। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त करता है तो उसको क्या मिलता है? ऐश्वर्य। उसको क्या मिलता है? जीत मिलती है उसको, उसके साथ नीति होती है, और उसको अलौकिक शक्ति मिलती है। तो क्या हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐश्वर्य, अलौकिक शक्ति, नीति, विजय, इस सब की प्राप्ति हो? भगवान श्री कृष्ण हर जगह है, हमें अर्जुन जैसा भक्त बनना है और भगवान की कृपा का पात्र बनना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गीता महोत्सव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, बट पहले हम आपका एग्जाम लेंगे। आई होप आप उस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो। ईशा जी टेक्स्ट नंबर एमसीक्यू स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। हरे बोल, हरे बोल। कोई बात नहीं, दीपिका जी आप कोई एक डिवोटी शेयर कर दे। हरि बोल। हरी हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय। भागवत गीता समरी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11। भागवत गीता के मुताबिक किसको व्यक्ति का मित्र और शत्रु कहा गया है? नंबर 1 शरीर को, नंबर 2 आत्मा को, नंबर 3 मन को, या ऊपर के सारे? तो इसका सही जवाब है मन को, है ना। तो मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही सबसे बड़ा मित्र बन सकता है अगर हम सत्संग साधना सेवा करें तो। प्रश्न 12। उस व्यक्ति की क्या गति होगी जो भगवान की भक्ति में लगा है पर किसी कारण से उसका पतन हो जाता है और भगवान की भक्ति को छोड़ देता है? नंबर 1 उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। नंबर 2 भगवान के रास्ते पर की गई उसकी मेहनत उसको दोबारा कृष्ण भावनामृत तक ले आती है। नंबर 3 उस व्यक्ति की आध्यात्मिक संसार का नाश हो जाएगा, या ऊपर के सारे? तो सही जवाब है भगवान के रास्ते पर की गई उसकी मेहनत उसको दोबारा कृष्ण भावनामृत तक ले आती है। हरि बोल। एक ही रास्ता है भाई, इसमें किसी भी जन्म की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। बाकी सारा दुनियादारी का जो भी आपने कमाया है वो खत्म हो जाता है। भगवान के रास्ते में भटक भी जाओगे, बट जो थोड़ा बहुत सत्संग लगा लिए ना, कम से कम मनुष्य योनि मिल जाएगी आपको, फिर आगे स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स नॉट व्हाट वी रिकमेंड टू यू कि आप केयरलेसली चलो, लेकिन माया बहुत पावरफुल होती है। हम पूरी मेहनत करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको पूरी सक्सेस ना मिले, बट घबराने की बात नहीं है। अब 80% पे हो इस जन्म में, तो 85 पे तो पहुंचो ना। हरि बोल। हरि बोल। प्रश्न 13। क्या भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आते हैं? हाँ या नहीं? तो सही जवाब है नहीं। हाँ जी, भगवान निर्गुण है, भगवान प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। उन साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। हरि बोल। प्रश्न 14। भगवान अर्जुन को इस भौतिक संसार के बारे में क्या बताते हैं? 1 यह शाश्वत है, 2 भौतिक संसार दुखालय है, 3 ऊपर के दोनों, 4 या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही जवाब है भौतिक संसार दुखालय है। हरि बोल। है ना, भौतिक साथ सुखालय। इसमें डिवोटीज कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो शाश्वत और अशाश्वत में फर्क नहीं जानते। शाश्वत होता है इटर्नल, है ना। तो ये मत, ये इसमें से बहुत सारे लोगों ने वो कर दिया होगा कि ऊपर के दोनों, नहीं, ऊपर के दोनों नहीं। अशाश्वत दुखालय होता ना अगर, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। वो अशाश्वत मतलब टेम्पररी है, और दुखालय मतलब यहाँ दुखी मिलते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं, हैरान नहीं होना है कि आपके साथ कष्ट नहीं आ रहे, पूरे संसार में सभी के साथ कष्ट आ रहे हैं। नितिन जी स्क्रीन द्वारा शेयर कीजिएगा। हरि बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। प्रश्न 15। देहधारी जीव के लिए कौन सा योग सबसे आसान है? 1 भक्ति योग, 2 ज्ञान योग, 3 ध्यान योग, या कर्म योग? तो देहधारी जीव के लिए सबसे आसान भक्ति योग है। हरि हरि बोल। सबसे आसान भक्ति योग है, बिल्कुल। हरि बोल जी। चलिए नेक्स्ट दीपिका जी। थैंक यू आयशा जी। 16 प्लीज। हरि हरि बोल। क्या रजोगुण और तमोगुण प्रधान व्यक्ति सतोगुण में प्रवेश कर सकता है? ए हाँ, बी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर वो सत्संग साधना सेवा करेगा, अपनी आदतें चेंज करे, डिजायर करे कि मैंने भगवान से जुड़ना है, धीरे 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 उसका गुण चेंज हो जाते हैं।
नंबर 17 प्लीज। हरि बोल। कौन सा सुख पहले विष और बाद में अमृत के समान होता है? ए तमोगुणी, बी रजोगुणी, सी सतोगुणी या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी सतोगुणी। ना, इसलिए मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट नहीं होते ना इस रास्ते से, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं। सात्विक गुण के रास्ते में इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता आपको, है ना। जैसे आंवला है, पहले अच्छा नहीं है, फिर बाद में कड़वा, पहले कड़वा लगता है, बाद में समझ आता है नहीं वो स्वाद भी था और उससे हेल्थ भी इंप्रूव हो गई। तो सात्विक गुण का रास्ता थोड़ा ऐसा है। हरि बोल। हरि बोल। प्रश्न 18, क्या आत्मा शरीर के साथ मिक्स हो जाती है? ए हाँ, बी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी नहीं। होती तो नहीं है, लेकिन जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो आप मिक्स हो चुके होते हो, एटलीस्ट अनुभव में, है ना। जैसे जब आप सोए पड़े हो, सपना देख रहे हो, तो आप सपना सच लगना शुरू हो जाता है आपको। वैसे ही रियलिटी में तो आत्मा अलग ही है शरीर से, लेकिन बिकॉज वो अपने आप को शरीर मानी हुई है, तो इसलिए फिर शरीर से जुड़ी सारी चीजें उसको सच लगती हैं। हरि बोल। हरि बोल। प्रश्न 19, आत्मा का क्रमिक विकास कैसे संभव है? ए जब वह मन के मुताबिक जीवन जिए, बी जब वह मित्रों के कहने के मुताबिक जीवन जिए, सी जब वह सोसाइटी के हिसाब से अपना जीवन जिए, या डी जब वह शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के हिसाब से जीवन जिए। तो इसका सही उत्तर है डी, है ना। और यही इसलिए हमारा हम्बल इनिशिएटिव है कि आपको पता तो चले शास्त्र के हिसाब से जीना है, और थोड़ा सा पता तो होगा ना, तभी जियोगे ना उसके हिसाब से। देखो, शास्त्र का कोई ना हिडन इंटेंशन नहीं होता। जब आपके दोस्त कुछ बताते हैं तो आपको क्या लगता है वो भलाई की बातें कर रहे होते हैं? भाई वो खुद ही अगर अंधा है तो वो आपको क्या गाइड करेगा? सोसाइटी में भी हिडन इंटेंशंस होती है लोगों की, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता जीवन कैसे जीना चाहिए। तो अगर आप अपने मन के मुताबिक चलोगे तो वो तो माया का दलाल है, वो तो फिर आपको चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकलना शुरू करेगा। ये इस शास्त्र हैं जो भगवान के ही हैं डायरेक्टली, इसलिए परफेक्ट होते हैं। और शास्त्र का सार जो है आपने सरल भगवद गीता के समरी कोर्स में किया, ताकि आप समझ सको कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। थैंक यू। हरि बोल। प्रश्न 20, पूरी की पूरी भगवत गीता का सार क्या है? ए मनुष्य कैसी शांति प्राप्त कर सकता है, बी शास्त्र ज्ञान में पारंगत होना, सी योगासनों के बारे में जानना, या डी भगवान की शरण में जाना। तो इसका सही उत्तर है डी भगवान की शरण में जाना। हरि हरि बोल। तो कुछ याद नहीं रहा आपको पूरे समरी कोर्स में, तो क्या याद रखना है आपको? मुझे भगवान की शरण लेनी है, मुझे डिजायर स्ट्रांग करनी है, सत्संग साधना सेवा बढ़ाना है, मुझे दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। तो दो चार बातें भी अगर आपने इस पूरे समरी कोर्स से याद कर ली हैं, सीख ली हैं, तो यू हैव अचीव्ड अ लॉट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की विशेष कृपा हुई है। नॉर्मली ये कोर्स हमारा 11 महीने तक चलता है। सरल भागवत गीता का 10-11 महीने लगते हैं, 5 डेज अ वीक में। जो कोर्स हम आपको 11 दिनों में करवा पाए हैं, भगवत कृपा से हुआ है सब कुछ। और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे और ऑडियोज पॉडकास्ट पे अवेलेबल हैं जगत कल्याण के लिए। आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हो। जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं कर पाए कोर्स, एटलीस्ट आप उनको वीडियोस और ऑडियोज शेयर कर सकते हो। और खासकर जो ये 2 रिवीजन सत्संग हुए ना, कोई इतना आलसी है आपकी बोले यार 11 वीडियोस देखना, ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो बहुत मुश्किल है, राइट। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा बोल दे तो उसको क्या करो, ये जो 2 लास्ट के वीडियोस आएंगे ना, ये आज का और जो पिछले कल का, जिसमें हमने फिर से एक समरी करवाई है। तो समरी कोर्स में 11 सेशंस के बाद 11 सेशंस हुए ना, तो लास्ट के 2 सेशंस हैं, कम से कम वही कह दो यार, कुछ नहीं तो यार यही देख लो। उसी बहाने इनको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज भगवद गीता। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कल और परसों कोई सत्संग नहीं है। जो डिवोटीज किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू जुड़े थे, वो उनके थ्रू बात कर सकते हैं। अगर वो कोर्सेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट्स फाइन। आप उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो किसी न किसी कोर्स में आपको कनेक्ट कर देंगे। ये उन डिवोटीज की बात हो रही है जो खाली ये गीता जयंती के स्पेशल सेशंस में ज्वाइन किया है। जो तो डिवोटीज नॉर्मली हमारे रेगुलर सेशन में चल रहे हैं, उनके लिए कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि कल सत्संग नहीं होगा, मंडे को सत्संग होगा। आप ठीक है, कल और परसों सत्संग नहीं होंगे। जो डिवोटीज नए जुड़े हैं और उनको लगता है कि उनकी रूटीन बेटर हो रही है, वो मॉर्निंग में उठना चाहते हैं, या कोई भी गोलक एक्सप्रेस का और सत्संग ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि भगवद गीता को और गहराई से समझें,
वो जिनके थ्रू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो आपको किसी न किसी गोलोक एक्सप्रेस सत्संग में ऐड करवा देंगे। आपके लिए एक सरप्राइज, जो भी डिवोटीज ने ये 11 डेज का सत्संग, खासकर जो नई डिवोटीज हैं जो पहली बार जुड़े, रेगुलरली लगाया है, आपको अपने जिनके थ्रू जुड़े थे उनको बस बता देना है, आने वाले 1 से 2 महीने में गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलेगा, जिसमें एक मंत्रा बॉक्स होगा, एक माला और बैग होगी और एक टेली काउंटर होगा। भक्ति के हथियार आपको दिए जाएंगे ताकि आप डिवोशन के रास्ते में और आगे बढ़ सको। इस उम्मीद के साथ, इस थैंक यू करने के लिए कि एटलीस्ट आपने 11 दिन तो आप रेगुलर रहे। वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आप हमारे मिशन में सहयोग दे रहे हो, बस सुन रहे हो, उसमें भी आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, जो चल पाएगा रेगुलर बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग इसको डिसकंटिन्यू भी करना चाहेंगे, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस रहेगी। वीडियोस और पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़े रहिएगा। जो यहाँ से सीखा है आपने, ये विनती रहेगी, गुरु दक्षिणा हमारी ये रहेगी, कहीं पे कुछ फ्री नहीं होता भाई। यहाँ पे हमारी दक्षिणा ये होती है कि जो सीखते हो अपने जीवन में उतारो, और हो सके तो अपनी एक फैमिली और फ्रेंड को सिखाओ, है ना। दिस इज द लीस्ट द रिक्वेस्ट, है ना। थैंक यू सो मच। अब नितिन जी भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, उसके बाद निमिष जी और प्रीति जी। हरी बोल क्विकली, और फिर हम कविता के पास जाएंगे आज, हरी कविता के लिए। हरी बोल नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से भगवान श्री हरि का बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा कोर्स इस तरह से हुआ है, आई थिंक सब जितने भी मेंटोर्स और जितने भी डिवोटीज ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, चाहे प्रेजेंस से या टेक्निकल सपोर्ट में, उन सबको एक बार फिर से मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है, वो कृपा के कारण ही आप ये सत्संग कर पाए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भक्ति के इस अमर पथ के साथ सिंसियरली जुड़ जाएं, मेहनत करें, और भगवान की कृपा का स्वाद आपके जीवन में और बढ़ता जाए, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा निखिल जी ने कहा, जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो अपने साथ जुड़े हुए मेंटर्स या फ्रेंड्स, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग में ऐड कर लिया जाएगा। और जो लोग नहीं भी कंटिन्यू करते, वो किसी ना किसी माध्यम से जरूर भागवत ज्ञान के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत हैं, गोलोक एक्सप्रेस के ही फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें जो बातें आपने यहाँ से सीखी। धन्यवाद। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन जी फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑलवेज, है ना। और हमारे लिए भी एक बहुत यूनिक डेवलपमेंट होगी, हम भी पहली बार इस तरह से कर पाए हैं। सो आई थिंक दैट्स बीन स्पेशल मर्सी ऑन अस। थैंक यू सो मच। निमिष जी, आप कुछ कांग्रेचुलेट करना चाहोगे सबको? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय, आज के आनंद की जय। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में महाउत्सव जो चल रहा था आज संपन्न होता है। पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम को पहले तो शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, नितिन जी के माध्यम से, प्रीति भाभी के माध्यम से, रूपाली जी के माध्यम से और सारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आज पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का सरल कोर्स इतनी जल्दी कंप्लीट किया गया है, जिसके लिए सब लोगों को बधाइयां। और जो लोग, जो डिवोटीज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भगवान की असीम कृपा बरस रही है, आइए और लुत्फ उठाइए। और मैं यही चाहूंगा और यही भगवान से प्रेयर करूंगा कि जिसने जितना जितना सुना और जितना जितना किसी को समझ में आया, उसको अपने जीवन में जरूर उतारिए। चाहे समझ में ये आया है कि भगवान को भोग लगाना है तो भोग लगाना शुरू करिए, ये समझ में आया कि माला करनी है तो माला करना शुरू करिए, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए भगवान को सरेंडर करना सीखिए। लाइफ बदल जाएगी दोस्तों, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा और जीवन में हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
थैंक यू निमिष जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वॉज वंडरफुल अचीवमेंट एज अ होल फैमिली, हम ये कर पाए हैं भगवत कृपा से। निमिष जी ने जो पॉइंट कहा बिल्कुल वैलिड। एक भी चीज आपने सीखी है बस उसको प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो सब कुछ नहीं समझ आया। क्या समझ आ गया आपको नाम जाप करना चाहिए तो करिए, समझ आ गया वेजिटेरियन बन जाना चाहिए तो बन जाइए, समझ आ गया तो भोग लगाना चाहिए तो स्टार्ट कर दीजिए। जितना समझ आया उतना प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप प्रगति होगी। प्रीति भाभी, आप भी कुछ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहोगे सबको? बिल्कुल, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल सबको। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं कि एक भगवत गीता का राउंड जो है वो कंप्लीट हुआ है। देखिए ये राउंड करके ना आप लोग यूनिक हो गए हो, यूनिक कैटेगरी में आ गए हो। मत सोचिए कि ये नॉलेज जो है वो सबको मिलती है, नहीं नहीं, भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हीं को ही ये नॉलेज मिलती है। देखिए एक मदर अगर टीचर भी होती है ना, तो उसका बेटा अगर उसने एग्जाम देना है तो मदर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, अपने बच्चे को क्वेश्चन पेपर बता सकती है ना। फिर भी परफॉर्म तो बच्चे नहीं करना है। अगर बच्चा एग्जाम में पेन भी नहीं पकड़ेगा तो वो कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। उसी तरह से भगवान ने कृपा करके हमें सब बता दिया है कि कैसे मेरी शरण में आओ और कैसे तुम इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर जो है वो उठ सकते हो। इसी जो एग्जाम आता है कि जब हमने एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में जाना होता है तो उस समय हम लोग यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो उन्होंने तो सब बता दिया है, बट अब बारी हमारी है, हम उसको कैसे लेते हैं, हम कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हमें पूरी मेहनत करनी है क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता यही है, हमें यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा इस रास्ते से। अदरवाइज कलयुग चल रहा है तो समय जो है वो और टफ होता जा रहा है। तो सभी को बेस्ट विशेस। जो भी ज्ञान आपने लिया है, ये जो भी आपको समझ में आया उसको अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता की जय। और इसके लिए मैं निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, रूपाली जी और सभी डिवोटीज का भी धन्यवाद करती हूँ। और अब बोल भगवान कृष्ण और राधा रानी की जय। हरि बोल। हरी हरी बोल। प्रीति जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा ही हम आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। रूपाली जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्विकली आप कुछ कहना चाहते हो सबको? चलिए, हरी हरी बोल। तो आज जो डिवोटीज बेसिकली जिन्होंने प्रेयर्स के लिए कहा है, सबके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कलेक्टिव माला हुई थी आज सुबह की निमिषी के साथ, वो सारी की सारी आप सबके लिए डेडिकेटेड है, जिन्होंने स्पेशली प्रेयर्स की उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। आइए सब मिलके इस महायज्ञ घर घर मंदिर हर मंदिर में अपनी आहुतियां डालें और एक सुंदर से समाज का निर्माण करें। तो आप चलते हैं हम ममता जी के पास, वो आज हमें कविता सुना रही है। हरी हरी बोल। ममता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज के आनंद की जय। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं ममता संधू करनाल से आज आप सभी के साथ एक बहुत प्यारी लाइंस के माध्यम से एक बहुत सुंदर कविता आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो ये लाइंस मैं अपने प्यारे गोलोक एक्सप्रेस को और भगवान जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कविता की ओर बढ़ते हैं। गोलोक एक्सप्रेस आपको लिखूं या आप पर लिखूं, गोलोक एक्सप्रेस आपको लिखूं या आप पर लिखूं, उलझन यही हर बार है, लेना देना नहीं है कुछ अब मेरा, मुझे तो अब गोलोक परिवार से ही प्यार है। लेना देना नहीं है कुछ अब मेरा, मुझे तो अब गोलोक परिवार से ही प्यार है। खुद को आपसे जोड़ दिया है, बाकी श्री हरि जी पर छोड़ दिया है। श्री हरि जी दुख भी तेरा सुख भी तेरा, श्री हरि जी दुख भी तेरा सुख भी तेरा, तू भी मेरा और मैं भी तेरा। सत्संग साधना के रस जो चखे न एक्सटर्नल वर्ल्ड दा स्वाद। एक बार जो गोलोक एक्सप्रेस में आवे ना बाहरी दुनिया की याद। एक बार जो गोलोक एक्सप्रेस में आवे ना बाहरी दुनिया की याद। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री भगवत गीता का अध्ययन पावे, ऑनलाइन
बिल्कुल भरी भगवत गीता का अध्ययन पावे। एक बार श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, जयकारा लावे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहते जावे। श्री हरि जी, उलझी हुई जिंदगी का सफर अब तेरे हाथ में है। श्री हरि जी, उलझी हुई जिंदगी का सफर अब तेरे हाथ में है। गोलोक धाम की अब मुझे कोई फिक्र नहीं, जब स्पिरिचुअल गुरु जी अब मेरे साथ में हैं। नेगेटिविटी से जब अब मैं जरा उभरने लगी हूँ, जिंदगी को बेहतर अब मैं समझने लगी हूँ। 4 दिन की है जिंदगानी दोस्तों, सत्संग साधना में अब मैं काटने लगी हूँ। सत्संग साधना में अब मैं काटने लगी हूँ। थक चुकी थी दुनियादारी की बातें सुन सुनकर, भगवान जी से अब मैं बातें करने लगी हूँ। परवाह नहीं है अब कोई साथ आए मेरे, परवाह नहीं है अब साथ कोई आए मेरे। गोलोक परिवार के साथ अब मैं बढ़ने लगी हूँ। कभी कभी सच में बहुत थक जाती थी मैं, कभी कभी सच में बहुत थक जाती थी। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को और दोस्तों को मनाते मनाते, लेकिन अब जिंदगी काटनी है गोलोक परिवार में हंसते हंसते, भगवत ज्ञान लेते लेते, खुशी से झूमते झूमते, भक्ति में नाचते नाचते। लेकिन अब जिंदगी काटनी है दोस्तों गोलोक परिवार में हंसते हंसते, भगवत ज्ञान लेते लेते, खुशी में झूमते झूमते, भक्ति में नाचते नाचते। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है, तो आप सभी को पता है जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। और उस आरंभ और अंत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस में अब मैंने भगवत प्रेम को पाना सीख लिया है। शरीर को व्यस्त रखना और आत्मा को हरि नाम में मस्त रखना अब मैंने अपने मेंटर्स के माध्यम से सीख लिया है। Transform the world by transforming yourself. Busy through the body, free as a soul. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। की जय। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत ही ब्यूटीफुल भाव आपने प्रकट किए, सब सारे के बारे भाव, प्यारे प्यारे भाव आपके सारे गोलोक एक्सप्रेस परिवार को और भगवान की श्री हरि के चरण कमलों में डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच। जो भी डिवोटीज नए जुड़े थे और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें, वो लिख के या ऑडियोज के थ्रू, जिनके थ्रू आप जुड़े थे उनको भेज देंगे, तो हमें आपकी फीलिंग जरूर मिल जाएंगी। हम जरूर, अच्छा लगेगा हमें जान के कि आपने 11 दिनों में क्या फील किया, स्पेशली वो डिवोटीज जो स्पेशली इस कोर्स के लिए जुड़े थे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। चलिए हम चलते हैं कृष्णिका जी के पास वेस्ट बंगाल और उनसे प्यारा सा भजन सुनेंगे और फिर समापन होगा इस गीता महोत्सव के दिव्य यज्ञ का। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो गीता महोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं कितना आभार करूं, जितना भी थैंक यू करूं भगवान श्री हरि का वो कम है। और शत शत नमन है मेरे मेंटर्स का और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी का। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस दिव्य प्लेटफॉर्म की एक पार्ट हूँ और सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। देखिए, हमने यहाँ से जो भी सीखा, एक पॉइंट भी, जैसे निखिल भैया ने कहा, नितिन भैया ने कहा, निमिष भैया ने कहा, प्रीति जी ने कहा, हमें याद रखना है, हमें भूलना नहीं है। किसी एक को अगर पकड़ो तो उसको पकड़ के हमें चलना चाहिए,
हमें भूलना नहीं है। अगर भूल जाओ तो आइए हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस में और दुख दर्द भूल के नित्य निरंतर हमारे साथ चलते रहिए। और ममता जी की कविता तो बाप रे, बहुत 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 ज्यादा सुंदर। हरी हरी बोल। तो चलिए हम एक भजन भगवान श्री हरि के श्री चरण कमल में अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम इंसान हैं, हमें बहुत सारी गलतियां होती है, जो भी गलती हो वो हमें माफ करे और हमें अपनी शरण मिले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हो हो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। हो जी हो, ये सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो जी हो। मम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे। हो जी हो, चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे। अब द्वार खड़ी तेरे मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार परी नैया डगमग डोरे भव में।
हो जी हो, आओ तृष्णानंदन, विनती करूं मैं तुमसे, अब तन बर करी विनती, मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आज की आनंद की जय हो। हरी हरि बोल। थैंक हरी यू। हरि बोल। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी। चेरी ऑन द केक, हमेशा ही आपका भजन चेरी ऑन द केक हो जाता है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आइए मिलके भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आभार व्यक्त करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभी लोग जोर से हरे कृष्ण राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे 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 जी सबको, राधे बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मेरे किताब में हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण